So today's topic is about transformers and why transformers are important and why we are basically going towards transformer and किस तरीके से आप different transformers को use कर सकते हो। अच्छा ट्रांसफार्मर पे जाने के लिए ना जाने से पहले थोड़ा सा एक चीज और है जिसके हमने हमने फोकस करना है which is pre-trained models. Do anybody know what is pre-trained model? जो पहले से ही आपके पास रेडी हो ट्रेन हुआ हुआ हो कैन वी यूज प्री ट्रेन मॉडल फॉर आवर ओन पर्पस एग्जैक्टली आप प्री ट्रेन मॉडल्स को अपने खुद के स्पेसिफिक फंक्शन या अपने खुद के किसी काम के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है अब क्योंकि आप लोग ने अभी तक मेरे ख्याल से इमेज क्लासिफिकेशन का मॉडल नहीं बनाया मुझे यहाँ तक चलो बता रही है इससे निकलो बना ले इसको क्योंकि मुझे इसके साथ एक और टेस्ट करना था वो ये था कि आज प्री ट्रेन मॉडल्स को आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो ठीक है हाउ नाउ फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू बिल्ड योर ओन यू कैन से इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल व्हाट अमाउंट ऑफ इमेजेस दैट यू कैन कलेक्ट मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितनी आप इमेजेस कलेक्ट कर सकते हो 1% मैक्सिमम कितने कर सकते हो कर लेंगे हाँ कैप्चर ही कलेक्ट कर रहा हूँ ना जब कैप्चर कर रहा हूँ कितनी देर में कलेक्ट होगा 10,000 इमेज बेसिकली और इतनी आपको सोर्स कितनी चाहिए होंगी रिसोर्सेज चाहिए आपको आपको 10,000 इमेजेस को स्टोर करना है अच्छी क्वालिटी में तस्वीर चाहिए होगी तो रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होगी आपको स्टोर करने के लिए तो क्यों ना हम इस चीज़ को वी कैन से ऑटोमेट किया जा सकता है कैसे हम कम इमेजेस के साथ भी अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं there is a possibility there are a lot of you can say researches out there जिनका काम या जिनकी रिसर्च क्या है how to get better results with less amount of data एक सवाल है कि सर आपने पढ़ाया डीप लर्निंग डेटा हंगरी डेटा उसको जितना ज़्यादा दोगे उतना अच्छा परफॉर्म करेगा डीप लर्निंग नाउ यू आर सेइंग दैट कि अगर आप कम डेटा के ऊपर भी अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो देन हाउ इज दिस पॉसिबल वी कैन यूज प्री ट्रेन्ड मॉडल्स जिस तरह आप इमेज क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो वी हैव डिफरेंट यू कैन से CNN के मॉडल्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ CNN pre-trained models now we have so many models there ठीक है जिसमें से मैं आप लोगों को कुछ मॉडल्स के नाम वैसे ही बता देता हूँ जैसे कि आपके पास ResNet है you have PGJ16 you have InceptionNet you have Exception you have YOLO2 बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट यू कैन से इमेज क्लासिफिकेशन के लिए फीचर मॉडल्स अवेलेबल हैं जिसमें से मैं आप लोगों को कुछ दिखा देता हूँ यहाँ पर जैसे कि ResNet 50 के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ ये क्वीन वाला है ये अच्छे हैं पावर BI के मॉडल नहीं चाहिए मुझे बने हुए चाहिए ना तो मैं जरा बताता हूँ ResNet So we have ResNet 50 which is the model here which is CNN model और ये मॉडल आपका यहाँ पर सर्वर एरर दिखा रहा है Okay, now here you can see this. This is basically a ResNet 15 model, which is basically trained on different images. अब ये images के ऊपर ये train हुआ है ये कौन सी images? These images are called as ImageNet dataset. ImageNet dataset, ठीक है? मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ. ImageNet dataset. So ImageNet dataset is basically a large dataset with you can see this हमारे पास क्या है high resolution images organized into roughly 20,000 plus categories based on world net hierarchy
हमारे पास 20,000 से ज्यादा कैटेगरीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी इन इमेजनेट डेटा सेट। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले एक और हमारे पास डेटा सेट था CR के नाम से, मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था, ठीक है? नहीं दिखाया शायद, हाँ इमेजेस का नहीं दिखाया मैंने आपको, सिर्फ 5 मिनट में दिखाता हूँ। Now this is CIFAR 10. So again this is a data set for images. आप इस यहाँ से डेटा सेट यूज कर सकते हो, ठीक है? इसमें अराउंड हमारे पास क्या होता है, या यू कैन सी, इसमें बताएगा यहाँ पर ये कि इसके अंदर अराउंड कंसिस्ट ऑफ 60,000 colored images are there with 10 ऑब्जेक्ट क्लासेस। तो यहाँ पर हमारे पास 10 क्लासेस की बात हो रही, टोटल हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट होंगे उसके अंदर। इससे फॉर 10 के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो, ये कंप्लीट इमेजेस मिलेंगे, ठीक है? इसके ऊपर आप अपना मॉडल बनाकर चेक करना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ResNet 50, ResNet 50 इज बेसिकली ट्रेन्ड ऑन ImageNet डेटा सेट, उसके ऊपर ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है। और ImageNet डेटा सेट के अंदर आपको अराउंड 20,000 प्लस कैटेगरीज मिलेंगी, ओनली कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ। और अगर आप इमेजेस की बात करो तो अराउंड यू कैन से ओवर 14 मिलियन इमेजेस आर इन देयर इन टोटल। 14 इमेजेस यानी 14 मिलियन इमेजेस के ऊपर ये ऑलरेडी ट्रेन हुआ है। नाउ यू कैन इमेजिन ResNet कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। अब उसे आप अपने खुद के डेटा के लिए कैसे यूज कर सकते हो, या अपने काम के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग, ट्रांसफर लर्निंग बेसिकली हमारे पास क्या होती है, टू ट्रांसफर वंस नॉलेज टू अनदर मॉडल। एक मॉडल की नॉलेज दूसरे मॉडल में ट्रांसफर करने को हम कहते हैं ट्रांसफर लर्निंग। या थोड़ा यहाँ फोकस कर, ठीक है? What is transfer learning here? From one knowledge, यानी one मॉडल की नॉलेज आप दूसरे मॉडल के अंदर ट्रांसफर करें, that is called transfer learning। पहले हम डेटा सेट लेते थे, खुद उसको ट्रेन करते थे, वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम, और आप जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा वेट करना पड़ेगा, जितने बॉक्स ज्यादा रखे आपने उतनी बार वो लूप चलेगा, एंड वी विल सी अ लॉट ऑफ टाइम। समटाइम्स क्या होता है, मेरे पास अभी रिसेंटली मैं एक रिसर्च के ऊपर काम कर रहा था, वहां पर मुझे 80 आवर्स लगे थे टू ट्रेन माय मॉडल, 80 घंटे। लेकिन ठीक है, वो रिसर्च के लिए मैं काम कर रहा हूँ, बट अगेन I can reduce that also। कैसे reduce कर सकता हूँ? Why not to select less amount of data and add some extra knowledge from another model। किसी दूसरे मॉडल की एक्स्ट्रा नॉलेज आप इंक्लूड कर सकते हो अपने खुद के मॉडल के अंदर। अब इसको अगर हम रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अंदर देखें, there is a teacher who knows a lot of things, you can say that आपसे ज्यादा उनको पता है। Now how you can learn it? अगर आप खुद से लर्न करने जाओगे, किताबें खरीदोगे, किताबें खोलोगे, उसके बाद फिर आप लोग YouTube या कहीं से भी आप खुद से सेल्फ लर्निंग करो, it will take time। Whenever you are basically attached to a teacher या किसी क्लास के अंदर आप पढ़ रहे हो, तो टीचर अब आपको जो बता रहा है वो आपको डायरेक्टली ट्रांसफर की जा रही है। बेसिकली दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर लर्निंग। आप इसको टीचर एंड स्टूडेंट के साथ भी कर सकते हो। कहीं कहीं हम किसी न किसी रिसर्च के अंदर ट्रांसफर लर्निंग को टीचर स्टूडेंट लर्निंग भी कहा जाता है, जहां पर स्टूडेंट मॉडल का मकसद होता है योर मॉडल विथ योर डेटा, टीचर मॉडल का मतलब होता है प्री ट्रेन मॉडल विथ यू कैन से अ जर्नल डेटा, जैसे कि ImageNet डेटा सेट। अब ResNet 50 किस तरीके से यूज किया जाता है, कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, इट इज वेरी मच सिंपल। हर CNN मॉडल के अंदर, मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया, जब हम लोग CNN पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, CNN मॉडल में 2 चीजें होती हैं, इनकोडर डिकोडर। सिंपल इनकोडर, या आप उसको कह सकते हो कि आप प्री प्रोसेसिंग और आपकी प्रेडिक्शन, ये 2 हमारे पास था।
प्री प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, इमेज को प्री प्रोसेस करेंगे एंड व्हाटएवर करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करते हो, वहां पर ऐड करते हो लेयर्स। वहां पर आप 2 लेयर्स तो लाजमी कम से कम लगाते हो। पहली लेयर आपकी होती है कन्वोल्यूशन, यानी आपकी क्या कहते हैं, डेंस लेयर। दूसरी लेयर भी आप डेंस लेयर लगाते हो, लेकिन वो लेयर आप लगाते हो आउटपुट के लिए, पहली प्रोसेसिंग के लिए होती है, दूसरी आपकी आउटपुट के लिए यूज करते हैं। अब ये कितनी लेयर्स हो गई, आपने 2 लगाई कम से कम। ResNet 50 is basically 50. Why 50? 50 is basically 50 layers are there. ठीक है। तो अब होगा क्या कि आप, क्योंकि ये ट्रेन हुआ है, आपको अपना मॉडल ट्रेन नहीं करना, यू डू नॉट नीड टू ट्रेन इट। आप उसको ट्रेन नहीं करोगे तो आप अपनी मॉडल की ट्रेनेबल प्रॉपर्टी में फॉल्स कर दोगे। जब आप सिलेक्शन मॉडल यूज करते हो तो वहां पर हमारे पास एक पैरामीटर होता है जिसका नाम होता है ट्रेनेबल और नॉट। बाय डिफॉल्ट 2 है, आप उसको फॉल्स कर देते हो तो फिर वो उसको ट्रेन नहीं करता। फिर क्या करेगा, आपकी इमेज उठाएगा, रेस्टनेट की नॉलेज यानी इंफॉर्मेशन उठाएगा, इसके बिहाफ पे इस नॉलेज से उससे प्रेडिक्शन निकालेगा, फिर हमारे पास एक प्रेडिक्शन आ जाएगी। अब एक सवाल है, फॉर एग्जाम्पल समवन डज नॉट नो अबाउट, यानी आप किसी मैकेनिक के पास चले जाओ, ठीक है। अब उस मैकेनिक को ईवी की नॉलेज नहीं है, ईवी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की नॉलेज नहीं है उसके पास, लेकिन ही इज अ मैकेनिक। इसने खासी गाड़ियों को खोला भी है और वापस बंद भी किया है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि व्हील बैलेंसिंग करवाना, ठीक है, व्हील बैलेंस करवाना है। क्या वो आपको मना कर देगा? क्यों? कोई मसला नहीं, व्हील तो बैलेंस करना है, मेरे पास इसकी नॉलेज नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम, पर मेरे पास ओवरऑल जनरल नॉलेज मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है अबाउट कार्स, तो मैं उसी को यूज करके ये पता कर लूंगा कि हाँ ठीक है, इसका टायर कैसे बैलेंस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर। यही सेम चीज आप ट्रांसफॉर्मर्स में भी कर सकते हैं। नाउ ट्रांसफॉर्मर्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर। नहीं, अब देखो, अगर आप डायरेक्ट वही मॉडल यूज करते हो, दैट इज अ जनरल मॉडल, वो जनरल मॉडल। अब आपने क्या किया, उसी जनरल मॉडल को उठाया, आपने उसको कहा भाई देखो आपकी नॉलेज है, वेरी गुड, मेरी ये इमेजेस है, इसको आप रीड करो और आपने जवाब देना है इसी इमेजेस के ऊपर। यूज योर ओन नॉलेज बट आंसर ओनली ऑन माई इमेजेस, यानी आपके जो आउटपुट आएगा वो आपकी उस इमेजेस और आपके उस स्पेसिफिक डेटा के ऊपर ही रिजल्ट देगा होगा, लेकिन नॉलेज वो अपनी भी इस्तेमाल करेगा, नॉलेज अपनी भी इस्तेमाल करेगा। इसी को आप, इसको कहते हैं हम ट्रांसफर लर्निंग, और यू कैन से यू कैन यूज प्री-ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। वी कैन ऑल्सो यूज प्री-ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। हमारे पास प्री-ट्रेन ट्रांसफॉर्मर का भी एक यू कैन से कॉन्सेप्ट होता है। Before going towards pre-trained transformer, we should know about what is transformer. Transformer basically एक बहुत ही complex architecture है, which is again you can say to get real predictions on the basis of sequence data, time series data, or you can say the text data, यानी NLP के ऊपर आप काम करते हो। जिस तरह हमने सबसे पहले RNN लेके RNN को हमने अपडेट किया, वी वेंट फॉर LSTMs, वो मजा नहीं आया, हम GRU की तरफ गए, वहां मजा नहीं आया, तो अब हम आ गए ट्रांसफॉर्मर्स। एंड ट्रांसफॉर्मर्स आर द मोस्ट यू कैन से पॉपुलर एंड मोस्ट यूजेबल आर्किटेक्चर जो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। इससे ऊपर भी है, आएंगे उस पर भी, लेकिन अभी तक ट्रांसफॉर्मर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। इससे ऊपर फिर आए थे LLM मॉडल्स, बट अगेन LLM मॉडल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। जहां आप अपना खुद के ट्रांसफॉर्मर्स बनाओ या फिर आप प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स यूज कर रहे हो फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस, इन ऑपरेशंस को कंबाइनली आप एक LLM मॉडल के अंदर यूज कर सकते हो। फिर अगर आप और ऊपर की बात करोगे तो है हमारे पास, उससे फिर आओगे, फिर आप एजेंटिक AI की तरफ आ जाओगे। So from here the generative AI journey has been started. या जनरेट करना है something। अभी तक हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, we were not generating, we were just predicting,
बाय यू कैन से रिव्यूइंग द डेटा सेट जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, उसी के बेसिस पे हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, जनरेट नहीं कर रहे थे। Here by this architecture we can generate our you can say different outputs। कैसे जनरेट होता है? दिस इज अ कंप्लीट आर्किटेक्चर। हियर मैं थोड़ा सा इसका सिंपलिस्टिक डिजाइन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। आता उसका अच्छा इमेज लिस्ट उस पे सीएनएन पे या देखो अब इस ये आपको कुछ सर्च करना पड़ता है, मार्केट में सर्च करनी पड़ती है। हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं। आपके पास रेस्टनेट 50 है, यू हैव रेस्टनेट 34, यू हैव मोबाइल नेट वर्जन 1, मोबाइल नेट वर्जन 2, मोबाइल नेट वर्जन 3, यू हैव इंसेप्शन नेट, यू हैव BGP16। हमारे पास बहुत सारे प्री-ट्रेन मॉडल्स हैं जो इमेज नेट डेटा सेट के ऊपर भी ट्रेन हुए हैं और अलग अलग आर्किटेक्चर के साथ ट्रेन हुए हैं। जैसे कि अगर आप BGP16 करोगे तो उसमें लेयर तो 16 है लेकिन वो रेस्टनेट 50 से अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन इट विल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम क्योंकि आर्किटेक्चर बहुत बड़ा है। तो है वो भी हमारे पास अवेलेबल। तो ये अब आपको खुद मार्केट सर्च करनी पड़ती है कौन से मॉडल की क्या एक्यूरेसी है, क्योंकि आप जब मॉडल सर्च कर रहे होगे तो आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको बता रहा है ऑन एक्यूरेसी हमारे पास आ रहा है 1000 इमेज नेट के ऊपर हमारे पास आ रहा है अराउंड 76.13 एंड दिस इज द वैलिडेशन एक्यूरेसी। आप यहाँ पर देख सकते हो which is about 92% आपके पास यहाँ पर आ रही है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं जैसे कि अब BG16 हो गया, ये हो गया रेस्टनेट 50 हो गया ना ये, और ये आ गया रेस्टनेट 1 के वर्जन 2। रेस्टनेट 1 के वर्जन 2 में आपके पास देखो 95% आपको ये बता रहा है। ये अलग अलग रेस्टनेट की यू कैन से इसमें बनाए हुए हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये अलग अलग मॉडल्स से आपको मिल जाएगी एक्यूरेसी क्या जिसकी अच्छी आप यूज कर सकते हो। बट अगेन नॉट ओनली एक्यूरेसी, साथ में आप देखते हो कि प्रोसेसिंग टाइम कितना ले रहा है। टाइम जब हम उसको यूज करेंगे तो टाइम कितना लेगा। अब आप लोग मोबाइल नेट वर्जन 2 या मोबाइल नेट वर्जन 3 की बात करो, वो सबसे लाइट वेटेड है और सबसे कम टाइम लेता है और रिजल्ट भी अच्छे देता है, लेकिन उसकी ज़रूरत कहाँ पर है? उसकी ज़रूरत वहाँ है जहाँ पर आपके पास प्रोसेसिंग पावर अवेलेबल ना। तो कंपैरेटिवली BGP16 या रेस्टनेट से कम है लेकिन बाकियों से बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो अगर आप ऐसी जगह पर उसको इस्तेमाल कर देते हैं जहाँ पर आपके पास प्रोसेसिंग पावर बहुत कम हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल, फॉर एग्जांपल सेंसर डिवाइसेस, अब वहाँ पर आपको कंप्यूटेशनल पावर तो नहीं है। वहाँ अगर मैं रेस्टनेट 50 यूज करूंगा तो मेरा मॉडल ही मर जाएगा, यानी प्रोडक्ट तो डिवाइस ही काम करना शुरू छोड़ देगा क्योंकि इतना पावर ही नहीं है उसके पास। तो उस जगह पर हम कोशिश करते हैं कि ऐसा मॉडल यूज करें जो लाइट वेटेड हो और एक्यूरेसी भी अच्छी दे। तो वहाँ पर मोबाइल नेट वर्जन 2 या मोबाइल नेट वर्जन 3 यूज किया जा सकता है। अभी नया लॉन्च हुआ है मोबाइल नेट वर्जन 3, तो आप यूज कर सकते हैं, बट अगेन यू नीड टू सर्च फॉर इट। ठीक है, कमिंग बैक टू ट्रांसफॉर्मर्स, व्हाट आर ट्रांसफॉर्मर्स हियर। मैं थोड़ा सा इसका सिंपलिस्टिक डिजाइन भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ से समझते हैं। मोस्टली हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास दो साइड्स होते हैं, एक होता है हमारे पास इनकोडर साइड, एक होता है हमारे पास डिकोडर साइड। Whenever we're talking about encoder, encoder का काम क्या होता है? To encode the data। अब डेटा को इनकोड कैसे किया जाए यार? You can say that आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि आप इसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हो या टोकनाइजेशन क्रिएट कर रहे हो और आप एक यू कैन से रिलेशन बना रहे हो इनसाइड डेटा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक बहुत अच्छा यू कैन से मॉडल है ट्रांसफॉर्म, व्हिच इज बेसिकली BERT मॉडल है। This is again BERT which is basically used for the encoding purpose। आप यूज कर सकते हो, इसका काम क्या होता है? To build you can say tokens। आप किसी भी डेटा को टोकन्स में कन्वर्ट करना चाहो यू कैन यूज BERT here। लेकिन BERT अगर कन्वर्ट करता है तो इसके पास जो डेटा है वो कहाँ से आता है? पहली चीज, डेटा कहाँ से आया इसके पास? और अगर ये मुझे कोई टोकन या वेक्टर्स में कन्वर्ट करके दे रहा है, कल तक हम लोग यही देख रहे थे वेक्टर्स जो है वो बेसिकली क्या थे? इंडेक्स नंबर थे। और वो इंडेक्स नंबर किसने बनाए? हमने बनाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कॉर्पस था, उसको हमने स्टोर किया, उससे जो रिलेशन बना उसके हिसाब से हमने इंडेक्स नंबर निकाल लिए। यहाँ पर हमारे पास ना कॉर्पस है ना क्या, यहाँ पर कॉर्पस इसलिए व्हिच इज गूगल न्यूज़। तो वर्ड गूगल न्यूज़ पे काम करता है, लेकिन अगेन दिस इज प्री ट्रेन, पहले से ही बना हुआ है। आप चाहो तो अपना खुद का भी बना सकते हो। So in the transformer we have you can say two types, two parts. Number one thing is encoder part,
कन्वर्ट टू डिकोडर पार्ट में थोड़ा सा इसको यहाँ पे आपको क्विक नजर आ जाएगा आपको। अब सबसे पहली चीज आपने क्या करनी होती है, इसको इनकोडिंग्स में यानी आपके एम्बेडिंग्स में डेटा को कन्वर्ट करना होता है जो भी आपने इनपुट दिया, एंड देन वी विल गो फॉर द डिकोडर हियर। दिस इज द पार्ट वेयर द होल ब्रेन कम्स। अब ब्रेन का मकसद क्या है? द ब्रेन इज बेसिकली वेयर दिस मॉडल थिंक्स कि अकॉर्डिंग टू द इनपुट हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट हमें क्या जनरेट करना। In this we have different topics in which you have attention, you have self attention। यहाँ पर आप यूज करते हो to make you can say models more better। जिस तरह LSTM क्या कर रहा था, हम यहाँ पे मेमोराइज कर रहे थे, लेकिन हम क्या कर रहे थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी उससे आपको कॉन्केट कर रहा था, बाकी को वो रिप्लेस कर रहा था। जो मोस्ट यू कैन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की उसको उसने कॉन्केट किया था, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास डेटा बढ़ता जाएगा आपका मॉडल से परफॉर्म नहीं करेगा। Whenever we are talking about you can say transformers, here there is no limit for the length of your data। You can provide a lot of you can say words, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जितने मर्जी वर्ड्स उसको प्रोवाइड करें, ये उससे रीड करेगा और उसके ऊपर ये बनाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं दो चीजें होती है, सेल्फ अटेंशन एंड अटेंशन। अटेंशन एंड सेल्फ अटेंशन को थोड़ा सा आपने इस तरीके से कंसीडर करना है कि बेसिकली व्हेनेवर द इंफॉर्मेशन इज यू कैन से यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन फॉरगेट आउट नहीं की जाती, यानी रिमूव नहीं की जाती फ्रॉम द सेंटेंस। जिस तरह LSTM में क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैप्ट, नॉट इंपॉर्टेंट लेफ्ट, सिंपल, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर हम देखते हैं सेल्फ अटेंशन एंड अटेंशन। whenever we are saying that some information that is more you can say popular in the document, यानी आपके उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही है तो उसके ऊपर उसकी अटेंशन ज्यादा होती है। जिसकी पॉपुलैरिटी कम होगी उस पर अटेंशन कम होगी, लेकिन डेटा अभी भी होगा, इसके बाद इंफॉर्मेशन इसको पता होगा, ये जानता होगा। जैसे हमने सेंटेंस लिखा था, माय नेम इज यासिर नवाज एंड ही इज बेसिकली ट्राइंग टू टीच, मतलब उसका पूरा हमने रखा था। तो उसको अगर इंफॉर्मेशन अटेंशन दे रही होगी किसके ऊपर, नाम के ऊपर, तो उसको ये पता होगा कि बात किसकी हो रही है। लेकिन इट ऑल्सो नोज के बेसिकली हमारे पास ये क्या काम क्या करता है, पर उसकी अटेंशन कम है, तो उसकी जो जनरेशन होगी, जो जनरेट करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जिस चीज के ऊपर अटेंशन उसकी नजर आ रही होगी उसी के ऊपर चीजें जनरेट कर रहा होगा। जिस चीज के ऊपर अटेंशन नहीं होगी उस पर जनरेट नहीं करेगा, अनटिल अनलेस आप खुद से उसे नहीं कहते कि टू जनरेट दैट थिंग। अब अगर आपने खुद से उसको दूसरा प्रॉम्प्ट दिया, आपने एक और इनपुट दिया कि जो हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, जो आपने जिसके ऊपर अटेंशन नहीं दी उसके बारे में मुझे बताओ, तो अगेन इनडायरेक्टली आपने फिर उसको अटेंशन शो करवा दी। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब वो इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी you can say importance switch हो रही है, attention change हो रही है। This is how a transformer works and by this ना हमारे पास डेटा लॉस हो रहा है, ठीक है। और ह्यूमन ब्रेन की भी बात करें अगर फॉर एग्जाम्पल, we could not erase even a single memory from a human brain। आप ह्यूमन ब्रेन से एक सिंगल मिनट की मेमोरी भी आप इरेज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कैप्ट एवरीथिंग, आपके पास सारी चीज स्टोर्ड है। बट अभी मुझे क्यों याद नहीं आ रहा कि मैंने आखिरी बार गंजा कब हुआ था, क्योंकि बात नहीं चल रही। नाउ इफ आई हैव शोन द अटेंशन ऑन दैट टॉपिक, नाउ यू रिमेंबर, आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा कि अच्छा वो सन था, वो साल था, वो दिन था, और इस फलाने नाई ने हमारे बाल काटे। So this is how a human brain works। To basically replicate the human brain functionality, we have created transformers here। अब ये ट्रांसफॉर्मर्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करते हैं, और बिफोर स्टार्टिंग बिल्डिंग आवर ओन ट्रांसफॉर्मर, मार्केट में आप अपने ट्रांसफॉर्मर बिल्ड करने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, पहली चीज।
whenever you are working in a market, you could not be you can say said to create your own transformer. आपको अपना खुद का ट्रांसफार्मर बनाने का कोई नहीं करेगा. व्हाट दे विल से कि आप ट्रांसफार्मर उठाओ और उसे अपने डेटा के ऊपर फाइन ट्यून करके रिट्रेन करो या व्हाट एवर यू से दैट फाइन ट्यूनिंग आप उसके ऊपर अप्लाई करो. दैट वुड कॉस्ट यू लेस एंड आपके पास दैट वुड कॉस्ट यू लेस टाइम एंड मनी. दोनों चीज, टाइम भी कम कॉस्ट करेगा और पैसे भी कम कॉस्ट करेगा. नाउ हाउ एंड वेयर फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड ऑल दीज ट्रांसफार्मर्स जो प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर्स हैं. और जब आप मार्केट में इन होगे यानी आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस के ऊपर काम करें तो एआई इंजीनियर एज यू कैन से डेटा साइंटिस्ट आप वहां पे काम करें तो आज आपका काम सबसे ज्यादा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा ट्रांसफॉर्मर दैट वर्क्स ऑन योर ओन डेटा. आपके डेटा के ऊपर काम करना. सो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स योर ओन डेटा सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि ये आपको प्री ट्रेन मॉडल्स मिलेंगे कहाँ से. सो वी हैव अ वेबसाइट नेम्ड एज, मैं यहाँ पे अलग से ओपन कर लेता हूँ नेक्स्ट हो जाएगा जी. नहीं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समथिंग एल्स. बेसिकली द वर्ड प्रॉम्प्ट मेरे से निकल गया क्योंकि हम जब इसको यूज करेंगे तो उसको हम प्रॉम्प्ट ही दे रहे होंगे एक तरीके से. लेकिन वैसे प्रॉम्प्ट की बात नहीं हो रही. मतलब जो आपने इनपुट दिया है दैट इन इनपुट यू शुड शो द अटेंशन टू सम स्पेसिफिक यू कैन से एरिया. अब फॉर एग्जांपल आपने जिस तरह मैंने अभी आपको एक डॉक्यूमेंट यानी एक सेंटेंस की बात, इसमें यासिर की बात हो रही थी, उसमें टीचिंग की बात हो रही थी और उसमें ये बताया जा रहा था कि क्या टीच करता है. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था कि आई एम टॉकिंग अबाउट यासिर फॉर एग्जांपल. ठीक है, अब आपने उससे पूछा भाई हु इज यासिर, उसको बता दिया भाई इसके ऊपर अटेंशन शो की जा रही है स्पेसिफिक डेटा के ऊपर, तो उसने मुझे मेरे बारे में बता दिया भाई ये यासिर जो है वो पुराना बंदा था. वेरी गुड. नाउ वी डू नॉट हैव शोन एन अटेंशन टू द यू कैन से टीचिंग यानी टीचिंग एरिया के ऊपर हमने अटेंशन शो नहीं किया. ठीक है, लेकिन मॉडल शो कर रहा है. मॉडल कह रहा है यासिर जो बंदा है वो एक टीचर है और वो एआई डेटा साइंस पढ़ाता है. दैट वाज सेल्फ अटेंशन उसकी, हमारी नहीं थी. इफ आई हैव शोन द अटेंशन टू समथिंग कि भाई मुझे पूछना है कि आई नीड टू नो वेयर डज ही लिव, अब वो इंपॉर्टेंट नहीं था तो आपके मॉडल ने उसको गेट नहीं किया. लेकिन जब आपने उसको बताया कहाँ वो रहता है तो वो फिर जाएगा डॉक्यूमेंट के अंदर एंड ये देखेगा कि अच्छा ठीक है हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है. हाँ है, और ये इंफॉर्मेशन इतनी यू कैन से इंपॉर्टेंट नहीं थी उसके लिए तो उसने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी. लेकिन क्योंकि हम उसे कह रहे हैं कि भाई हमें चाहिए, हमारे अटेंशन उसके ऊपर है, तो उसको गेट करके आपको शो करेगा. लेकिन एलएसटीएम ऐसा नहीं करेगा. एलएसटीएम तो भूल चुका है. एलएसटीएम को लगा कि अभी इंपॉर्टेंस ये है कि यासिर कौन है, उसका नाम क्या है, क्या करता है, बस. तो उसने उसको मेमोराइज कर लिया, बाकी चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी तो उसने उसको फॉरगेट इट, उसको फॉरगेट कर दिया. अब वो भूल चुका है, भूल गया तो उसको कब को कहाँ ढूंढेगा, कहाँ फाइंड तो कर नहीं सकते. तो उसी चीज को हमने और अच्छा बनाया क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ऐसे काम नहीं करता ये कुछ भूल जाए. ह्यूमन ब्रेन क्या करता है कि इंपॉर्टेंस शो करवाता है. ये अटेंशन और सेल्फ अटेंशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट ही ह्यूमन का है. एक हमारी अटेंशन, एक सामने वाले की अटेंशन जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो. इफ समवन इज आस्किंग एंड समवन इज गेटिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू तो आप भी कोई एक अटेंशन शो करोगे और मेरी खुद की भी एक सेल्फ अटेंशन होगी. आई डू नॉट वांट टू शेयर अबाउट माय यू कैन से सैलरी फॉर एग्जांपल, but you are trying to ask me the salary and I do not want to ask you or you can say show you to my salary. तो मैं क्या कर सकता हूँ, I can humiliate something, मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको घुमाने की कोशिश करूंगा और कहीं आपसे निकाल लूंगा. यहाँ ठीक है बात हो, आपको भी जवाब मिल गया आपके टेंशन के हिसाब से, मुझे मेरी सारी टेंशन के हिसाब से जवाब नहीं देना था, मैंने भी आपको घुमा दिया, बात यहाँ पर आ गई. यहाँ भी ऐसे ही काम कर रहा हूँ. इसका टेंशन होता है कि मैं बताऊं यासिर कौन है फॉर एग्जाम्पल, आपका टेंशन था यू नीड टू फाइंड फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्स, तो ये भी बताएगा यासिर इस फलाना 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 एंड एंड बता देगा इट ही बिलोंग्स फ्रॉम हैदराबाद सिर्फ बक्सा. तो आपकी भी टेंशन हो गई, इसकी खुद की भी हो गई.
एक बार आप देखो कि जीपीटी के ऊपर आप सर्च करो, आपने जो मैं पूछा है वो बताएगा वो, लेकिन उससे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वो दे रहा होता है आपको। दैट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहां से आई? इफ इट इज के वट एवर यू आस्क जीपीटी आंसर्स, अगर ऐसा होता तो जितना आपने पूछा है जीपीटी ने उतना ही जवाब देना है, पर वो एक्सप्लेन करता है एंड ट्राइज टू के भाई अपनी तरफ से कोई डेटा उसके अंदर इंक्लूड करे और फिर आपके पास आंसर आता है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ पोटेंशियल। ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक व्हिच इज फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड दीज प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर मॉडल। We have a website named as Hugging Face. What is Hugging Face here? Hugging Face is basically a GitHub for AI, कह सकते हो आप। ठीक है, GitHub for ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स या GitHub for LLMs या GitHub for AI आप इसको कह सकते हो। GitHub for AI मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जैक्टली GitHub की तरह ही चलता है। जिस तरह GitHub आप यूज करते हो इसे भी आप वैसे ही इस्तेमाल किया जा सकता है। विद सेम गिट बैच के साथ भी आप इसको कनेक्ट करके यहाँ पर पुश कर सकते हो चीजें। So you can use this also as a GitHub. But here you need to upload only the transformer models, LLM models, your AI models अगर आप यूज कर रहे हो बना रहे हो तो आप वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। You can upload publicly for free also, you can upload publicly for paid version also। ठीक है, you can upload privately भी आप इसके ऊपर अपलोड कर सकते हो only for your own use। ठीक है, जिस तरह आप लोग गिटहब के ऊपर काम करते हो उसी तरीके से आप यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स को अपलोड कर सकते हैं और आप फर्दर यहाँ पे इवन दो यू के से दैट कि आप यहाँ पर अपने उन ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स को एज एपीआई लॉन्च भी कर सकते हो, यानी डिप्लॉय भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, कैसे यहाँ पे मॉडल को डिप्लॉय किया जा सकता है और किस तरीके से हम उसको डिप्लॉयमेंट को फिर वापस कनेक्ट कर सकते हैं हमारे फास्ट एपीआई या फिर और फ्लास्क ऐप के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, फ्रंट एंड के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। हगिंग फेस को थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आएगा मॉडल्स का। ठीक है, here you can find whatever the model you want। आपको जो मॉडल चाहिए आपको सारे मॉडल यहाँ पर मिल जाएंगे। Even though we have filter options, you can use filter options और यहाँ से आप अपने मॉडल्स को फिल्टर आउट भी किया जा सकता है। ठीक है, अब फिल्टर आउट कैसे किया जाए, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टेक्स्ट टू टेक्स्ट। ठीक है, तो ये आ गया आपका टेक्स्ट जनरेशन का filter। Now here you see you have all the models which are basically used for text generation। ये सारे के सारे मॉडल्स आपके टेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं। अब एक मॉडल हमने देखा था जिसका नाम मैंने वहां पर भी आपको दिखाया था, दैट वाज बर्ड मॉडल। तो लेट्स सी क्या हमें बर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो गूगल बर्ड, बर्ड बेस्ड चाइनीज के लिए है ये, और वी हैव गूगल बर्ड व्हिच इज अनकेस्ड। तो हमारे पास यहाँ पर गूगल बर्ड बहुत सारे मिल जाएंगे, मल्टीलिंगुअल भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, उसके अलावा लार्ज अनसेट भी हमारे पास अवेलेबल है। तो इसको हम देखेंगे क्या है। नाउ दिस इज द मॉडल। जी, अनकेस इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वैसे नाम रखा हुआ है ये अनकेस। अनकेस क्या है वो अभी आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि क्या कहना चाह रहे हैं। So the team releasing Bird did not write a model card for this model, so the model card has been written by the Hugging Face team. So Bird is a transformer model pre-trained on a large corpus of English data in a self-supervised fashion. This means it was pre-trained on the raw text only.
रॉ टेक्स्ट के ऊपर ये ट्रेन हुआ हुआ है। अनकेस्ड का मतलब है रॉ टेक्स्ट के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ है विद नो ह्यूमन लेबलिंग देम इन एनी वे, which is why it can use lots of publicly available data with an automatic process of generate input and labels from those texts. More precisely, it was pre-trained with two objectives. Now, first of all, please, uncased here means कि यहाँ पर हमारे पास कोई केस या स्पेसिफिक क्लासेस नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसमें कोई लेबल्स नहीं प्रोवाइड किए गए, तो इसने, क्योंकि वैसे ही मैंने आपको बताया था बर्ड का काम क्या था, यहाँ पर हम टोकनाइजेशन के लिए यूज करना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा, बर्ड ऑटोमेटिकली स्पेसिफाई करना शुरू कर देगा गूगल न्यूज़ के हिसाब से। अब उसके हिसाब से जो लेबल्स होंगे वो लेबल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इसको एज अ टोकनाइजर भी यूज कर सकते हो, आप इसको एज अ क्लासीफायर भी यूज कर सकते हो। और क्लासिफिकेशन में हमारे पास यहाँ पर कुछ लेबल्स होंगे, लेबल्स आपको दिखा देता हूँ। लेबल्स here, चलो जब कॉल करेंगे तो मैं आपको लेबल दिखा दूंगा। तो बेसिकली दिस इज द मॉडल जी। हाँ, ये आप टेस्ट करना चाहो तो टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मास टोकन है, अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे करना है तो आप इसको टेस्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता हूँ। फिर भी इसको देख लेता हूँ, जैसे कि हेलो समथिंग, लेट्स सी व्हाट इट सेज, फेल टू पैच। तो बता रहा हूँ काम नहीं करता सही, ठीक है। अगर उन्होंने किया हुआ होगा तो उसको कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बर्ड बहुत पुराना मॉडल है, बहुत पुराना मॉडल है। 2024 का मॉडल दिखाएगा ये मेरे ख्याल से, ये वाला 2024 में लॉन्च हुआ होगा। लेट मी शो यू जी, ये यू कैन सी दिस 2024, पुराना है, बहुत पुराना। 2021 में तो एआई आया है, 24 बहुत पुराना हो गया हमारे हिसाब से, क्योंकि डेटा इज रेगुलरली बिन इंक्रीजिंग, डेली बेसिस पे डेटा इंक्रीज कर रहा है। आज अगर आप 2024 की बात करें, 2024 में जीपीटी आई थिंक 3.0 था, 26 चल रहा है ना, हाँ 3.0 समथिंग, या 2.5 था या 3 पॉइंट आया था नया, ठीक है। तो उस टाइम जीपीटी वाज नॉट दैट मच गुड। आज जीपीटी का 5.0 वर्जन आ चुका है, आई यू कैन यूज इट एंड इट इज अमेजिंग। यूज किया है और फर्दर इंशाल्लाह जंग में भी इस्तेमाल होने वाला है, ये बता दूँ मैं आपको जी। सो नॉट इंशाल्लाह, गलत बोल दिया, लेकिन गलत से निकल गया, अस्तगफुरुल्लाह। तो बेसिकली यूज़ होने जा रहा है वहाँ पे, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऑटोनोमस मिसाइल अटैक्स could be more dangerous than a human is triggering the missile button. उससे ज़्यादा डेंजरस है ऑटोनोमस अटैक्स। ऑटोनोमस अटैक्स किस तरह काम करेंगे, वेर एवर दे सी मोर, यू कैन से जहाँ पे ज़्यादा लोगों की चहल पहल नजर आएगी, वहीं पर ही मिसाइल अटैक। They does not know whether it is a school, they does not know whether it is a hospital, they does not know whether that is a civilian home या एरिया। रिसेंटली स्कूल के ऊपर अटैक हुआ है। स्कूल तो खैर मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन पहले क्लाउड वालों के साथ अमेरिका ने किया था, तो और ये एक अटैक हुआ भी, ईरान के ऊपर ऑटोनोमस अटैक किया गया यूजिंग क्लाउड एआई। बट जब उनको पता चला कि ये चीज़ उन्होंने की है विद यूजिंग क्लाउड एआई, तो दे हैव कैंसल देयर, यू कैन से सब्सक्रिप्शन था या वट एवर, जिन्होंने सर्टिफिकेट साइन किए थे वो ख़त्म कर दिया उन्होंने, डील ख़त्म कर दी, कैंसिल द डील। जैसे ही इन्होंने ख़त्म की, चैट जीपीटी ने सबसे पहले जो है वो डील क्रैक कर ली, और अब चैट जीपीटी में यूज है। सो इफ़ यू थिंक कि आप अगर चैट जीपीटी का बायकॉट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि इससे अच्छे मॉडल्स हैं हमारे पास। क्लाउड बहुत अच्छा काम करता है, और जीपीटी से बहुत ही अच्छा काम करता है क्लाउड।
जेमिनाई का वर्टेक्स बहुत अच्छा काम करता है, जेमिनाई खुद अच्छा काम करता है अगर आप यूज़ करो, पर अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होता है। कोडेक्स पे जाना है आपने तो आपके पास क्या कहते हैं, कर्सर का अच्छा काम कर रहा होता है, वो भी खैर क्लॉड के ऊपर ही बेस करता है, तो क्लॉड का कोडेक्स बहुत अच्छा काम करता है, आप यूज़ कर सकते हो। क्वीन आहे, हाँ जीपीटी तो बहुत अच्छी है। जीपीटी इतनी अच्छी थोड़ी इमेज जनरेट करता है, किसने आपको कहा? जीपीटी की इमेज जनरेशन सबसे बेकार है। जेमिनाई की इमेज जनरेशन बहुत अच्छी है, क्वीन की बहुत अच्छी है, दूसरे भी हैं, आप यूज करना चाहो यूज करो। जीपीटी इतना खास नहीं काम करता है इमेज जनरेशन के ऊपर। टेक्स्ट में जीपीटी अच्छा है, लेकिन टेक्स्ट में क्लॉड से बहुत अच्छा है, और कोड में भी क्लॉड बहुत अच्छा है। फाइव पॉइंट फोर आ गया, तो रिसेंटली आया होगा अराउंड, ये हर महीने नया लॉन्च कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो जो लेटेस्ट होगा आपको वो मिलेगा सब्सक्रिप्शन में। ओके, कमिंग बैक टू द हगिंग फेस, मैं वही बता रहा हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ। कमिंग बैक टू द हगिंग फेस, थोड़ा सा यहाँ पे यार फोकस करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप लोग डिफरेंट मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो और उन्हें बाद में यूज़ भी करना होता है, ठीक है, और मार्केट में आपको यही चीज़ें काम आएंगी। जब आप यहाँ पर आ जाओ वापस बैक टू द हगिंग फेस हियर, यू विल सी डिफरेंट ऑप्शंस। वन मोर थिंग इज डेटा सेट, इवन दो ऑन हगिंग फेस यू कैन सी डिफरेंट डेटा सेट्स आल्सो। आपको यहाँ पर दूसरे डेटा सेट्स भी मिल जाएंगे, which are आपको डिफरेंट टाइप के डेटा सेट मिल जाएंगे जैसे आपको चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो NVIDIA वालों का हमारे पास नेमोट्रॉन करके डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल है, यू कैन सी दिस। हमारे पास बहुत सारे डेटा सेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप इसको यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। और डीप विजन के ऊपर हमारे पास एक डेटा सेट अवेलेबल है, ये यू कैन सी दिस। हमारे पास डिफरेंट विजन्स हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एक इमेज है, और यहाँ पर ये देखिए दिस इज अबाउट द एंगल्स, और इस एंगल्स के ऊपर ये कंप्लीट डेटा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देख सकते हैं। आप इसी डेटा सेट के ऊपर ट्रेन कर सकते हो, यू कैन बिल्ड योर ओन ट्रांसफार्मर वर्किंग फॉर मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल। आपको यहाँ पर दूसरे मॉडल्स डेटा सेट्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे डेटा सेट अवेलेबल हैं, जिस तरह का चाहिए यहाँ सर्च कर सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट के हिसाब से चाहिए, these all are document data sets, you need audio data sets, these all are audio data sets, you need image data sets, you can see all these are image data sets। अगर आपको टैबुलर चाहिए, टैबुलर डेटा सेट्स आपको मिल जाएंगे, फिलहाल अवेलेबल नहीं है। टेक्स्ट डेटा सेट चाहिए तो ये सारे टेक्स्ट के सारे सिलेक्ट हो गए भाई। टेक्स्ट डेटा सेट चाहिए तो these all are text data sets here। और अगर आपको टाइम सीरीज डेटा चाहिए तो these all are टाइम सीरीज डेटा, तो आप ये भी यूज कर सकते हो फॉर योर ओन पर्पस, यूज इट एंड अप्लाई डिफरेंट मॉडल्स एंड टेक्निक्स। डेटा सेट्स के अलावा एक और ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आएगा स्पेसेस पे, फिलहाल मैं इसको फिलहाल स्किप आउट कर रहा हूँ, इसलिए जैसे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। स्पेसेस आर बेसिकली फ्रॉम वेयर यू कैन लॉन्च योर ओन मॉडल्स। आप यहाँ पर अपने मॉडल्स लॉन्च कर सकते हो बाय यूजिंग एपीआर, बाय यूजिंग फ्लास्क ऐप, बाय यूजिंग ग्रॉक एप्लीकेशन। आप यहाँ पर अपने मॉडल्स को लॉन्च किया जा सकता है, जैसे आप फ्लटर के ऊपर डिप्लॉय करते हो वेबसाइट, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी डिप्लॉय कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर कुछ लोगों ने अलग अलग यहाँ पर डिप्लॉय किए हुए हैं, तो मैं जरा इसे फास्ट पिन 3 यूज कर लेता हूँ। अब ये किसी इंसान ने बनाया, ठीक है, किसी ने बना के यहाँ पर, अब है तो ये मॉडल कोई दूसरा किसी और ने बनाया, क्वीन वालों का मॉडल है। अब मैं आया, मैंने क्या किया, इसी को थोड़ा फाइन ट्यून किया, ठीक है, अपने मॉडल के साथ यानी अपने फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट किया और यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास क्वीन आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ है, जैसे कि मुझे चाहिए भाई जनरेट, या आई नीड, अब ये क्या कह रहा है, Don't be deceived by the name. There is nothing cuddly about आवाज this बंद कर particular दी, teddy bear. In fact, it's the most dangerous plant जस्ट in the desert. लेट मी शो। अरे
Don't be deceived by the name. There is nothing cuddly about this particular teddy bear. So In basically, fact, this is all. it's the There is most nothing dangerous plant cuddly in about the the desert. particular teddy bear to be एज नहीं यहाँ पे बताने का, ठीक है। अब ये इसने बना दिया है ऑलरेडी, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा है। मैं यहाँ पे कुछ देता हूँ जैसे कि हेलो दिस इज यासिर एग्जाम्पल सी। और ये चलेगा कैसे भाई? Hello, this हाँ is Yasir आ Nawaz. गया आ गया। Hello, this is Yasir Nawaz. So basically this was a model to convert text into voice, ठीक है। टेक्स्ट into ऑडियो के अंदर कन्वर्ट करने का मॉडल था। तो लेकिन इसने क्या किया, किसी इंसान ने जहाँ पे आगे क्या कह दिया भाई, किसी डेवलपर ने आगे क्या किया, एक अपना मॉडल उठाया, कोई भी उठाया, कोई फ्री। यहाँ देखो उसने बताया है कि भाई दिस इज क्वीन 3, तो दिस इज नॉट फ्रॉम दिस वन। जिसने ये लॉन्च किया इन्होंने क्वीन 3 नहीं बनाया है, क्वीन 3 इज बिल्ड बाय समवन एल्स। वही मॉडल उठाया, अपने तौर पे लॉन्च करवा दिया यहाँ पर, एंड नाउ आई एम विद द थर्ड पर्सन यूजिंग हिज ऐप, नॉट मॉडल, ठीक है, ऐप। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसको फाइन ट्यून कर सकते हो। आप चाहो इसको फाइन ट्यून करो, थोड़ा सा चेंज करो और अपने हिसाब से इसको लॉन्च करना चाहो, लॉन्च किया जा सकता है। जैसे कि हाँ, अब देखो कभी कभार हमें क्या करना होता है, वी नीड कि भाई मुझे अपना एपीआई जनरेट करना, एपीआई के लिए मुझे इसको लॉन्च करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, यानी मुझे इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। अब उसके लिए मुझे सर्वर चाहिए, सर्वर बाय करूँ। अब सर्वर के ऊपर रिसोर्सेज ही ना हो, फिर अगर मैं जा रहा हूँ मुझे चाहिए अपना एआई का कोई ट्रांसफॉर्मर मॉडल में यूज कर रहा हूँ व्हिच कंटेन्स अ लॉट ऑफ मेमोरी एंड व्हिच नीड्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि क्या का ट्रांसफॉर्मर मोर कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर, ज़्यादा टाइम लेगा ट्रेन करने में, डेफिनेटली एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ट्रांसफार्मर। अगर आप सिंपल सीनन की बात करो तो वो कितना टाइम ले रही है आपके पास, ये तो ट्रांसफार्मर्स की बात कर रहे हैं। इसी चीज़ को अगर आप फर्दर यू कैन से रिड्यूस करना चाहते हो, यू नीड टू यूज हायर प्रोसेसिंग पावर, फॉर दैट यू नीड जीपीयू। एंड अगर आप सर्वर बाय करते हो तो सर्वर के ऊपर आपको जीपीयू तो नहीं मिलेगा, they will provide you a simple CPU instance, simple। अब उस CPU इंस्टेंस पे तो हमारे पास काम नहीं चलने वाला, तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए GPU इंस्टेंस, तो हम जाएंगे क्लाउड के ऊपर, ठीक है। क्लाउड पे भी हम आएंगे, क्लाउड कैसे काम क्या है, क्यों जरूरी है क्लाउड पे भी। जब आप क्लाउड पर आओगे तो क्लाउड यू विल सी के भाई क्लाउड के ऊपर हमें GPU मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है। लेकिन एट दैट टाइम दैट इज और यू कैन से कॉस्टली, ठीक है। आप एंटरप्राइज एडिशन यूज करो, एंटरप्राइज का मकसद ये होता है कि जितना इस्तेमाल कर रहे हैं उतना पैसा दें, लेकिन स्टिल वो आपको कहीं ना कहीं कॉस्टफुल पड़ता है, ठीक है। जब आप प्रेडिक्शन यानी आप प्रोडक्शन की तरफ जाओ, एट दैट टाइम यू नीड अ क्लाउड, वेरी गुड। बट व्हाइल आई एम बिल्डिंग द मॉडल स्टिल आई एम इन यू कैन से डेवलपमेंट प्रोसेस, अभी मैं वहां पे क्लाउड को पैसे क्यों दूं, पहली चीज। तो हमारी कोशिश ये होती है क्यों ना हम इसको लोकल बेस लॉन्च कर पाए या डिप्लॉय कर पाए। तो लोकली डिप्लॉय करने के लिए आप यूज कर सकते हो हगिंग फेस, जो आपको जीपीयू भी प्रोवाइड करेगा। मैं यहाँ पे लॉन्च करके दिखाऊंगा आपको, और विद जीपीयू लॉन्च पर अगेन ऐसा लगेगा, लेकिन कम है एज कंपेयर टू आपके क्लाउड के सब्सक्रिप्शन ऑफ क्लाउड, ठीक है। तो वहां से तो आपको कम ही मिलेगा। इस तरीके से हमने बेसिकली देखा कि आप स्पेसेस के ऊपर कैसे काम करते हो। इसी तरीके से आप अपना खुद का स्पेस भी बना सकते हो। तो यहाँ से आप न्यू स्पेस पे जाओ और आप नया स्पेस अपने तरफ से क्रिएट कर सकते हो। स्पेस क्रिएट करूँगा और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कस्टम हार्डवेयर, और यहाँ से आप कोई भी जीपीयू देखो सिलेक्ट कर सकते हो, एंड एवरी जीपीयू हैज सम अमाउंट ऑफ रेट हियर व्हिच इज पर आवर रेट। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर T4 चाहिए व्हिच वाज फ्री ऑन कोलैब, ठीक है।
तो अगर आपको T4 चाहिए तो इट इज अबाउट $0.40 पर आवर। तो अगर हम 10 घंटे भी चलाएं तो कितना होगा? $4। सिंपल। तो बेसिकली ये आपको सबसे सस्ता पड़ता है और सबसे महंगा भी आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो, which is about $8.30 per hour। $23 पे भी आपको मिल रहा है। लेकिन देखो अब मेमोरी इंक्रीज हो रही है ना, यहाँ पर आपके पास 15 GB है, यहाँ आपके पास 30 GB है, इधर आपके पास 186 GB इज देयर। और मतलब जितना बड़ा आर्किटेक्चर होगा उतना ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। फ्री फॉर CPU, CPU इस पर GPU नहीं मिलेगा। हाँ, 0 GPU भी ठीक है, 0 GPU भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा आपके CPU से पावरफुल होता है, लेकिन है ये भी CPU। टाइम CPU से थोड़ा सा कम लगेगा यहाँ पे टाइम, लेकिन अभी इसको इतना ज़्यादा ट्रेन नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आपको ये यूज़ करना है ना तो अगेन आपको प्रो लेना पड़ेगा। तो तो फ्री है नो डाउट, लेकिन CPU से अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन अगेन आपको सब्सक्रिप्शन फिर भी लेनी पड़ेगी। लेकिन ये सब्सक्रिप्शन होगी आपकी हगिंग फेस की, नॉट योर स्पेसेस। ये हगिंग फेस की सब्सक्रिप्शन है, और हगिंग फेस की सब्सक्रिप्शन की जब बात हो रही है तो उसका मतलब होता है कि आप टू प्राइसिंग है। Now here you can see this is the subscription for Hugging Face, where you see you have Pro account, you have Team account, you have Enterprise account। यहाँ पर अगर आप Pro account की बात करोगे तो यहाँ बेसिकली हमारे पास 2 पब्लिक स्टोरेज कैपेसिटी आपको मिलेगी, 20 इंक्लूडेड। इन्फ्रेंस क्रेडिट्स आपको मिलेंगे, यानी 20 GPU क्रेडिट्स आपको मिलेंगे, $20 में समझ लो एक तरीके से। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर है 8x, आपको 8 जो है वो अराउंड 0 GPUs का कोटा मिलेगा, विच इज द हाईएस्ट क्यू प्रायोरिटी के साथ। ठीक है, मतलब अगर आपको 0 GPU चाहिए, आपने जैसे किया। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जब आप क्लाउड या फिर आप यहाँ पर काम कर रहे हो तो इस चीज़ का फोकस किया करो, ये बहुत ज़रूरी है और ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, थोड़ा यहाँ फोकस करें। लास्ट वन इधर देखो, आप लोग जब क्लाउड की तरफ जाते हो, whenever you go for a cloud, on cloud आप GPU बाय करते हो, वेरी गुड, बट दैट इज नॉट मीन कि आप अभी पहुंचे क्लाउड के ऊपर आपको GPU चाहिए आपने बाय कर लिया। इट इज इम्पॉसिबल, आपको नहीं मिलेगा। ऑन क्लाउड यू नीड टू हैव अ कोटा। सबसे पहली चीज, वर्ल्ड में हम कहते हैं सर GPU कैसे मिल रहा है, पहली चीज तो आपको रिमोट GPU मिल कैसे रहा है? क्या कोई ऐसी GPU है जो मतलब फिजिकली अवेलेबल ही ना हो? इट इज इम्पॉसिबल। GPUs आर फिजिकली अवेलेबल, जो आप यहाँ से यूज कर रहे हो फिजिकली चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? डिफरेंट डेटा वेयर हाउसेस के अंदर। जैसे कि अगर आप बात कर रहे हो गूगल के वेयर हाउस के अंदर, आप डेटा वेयर हाउस के अंदर डिफरेंट GPUs आर यू कैन से इंस्टॉल्ड एंड दे आर इन रनिंग स्टेट, और वो रन हो रहे हैं, चल रहे हैं। अब कितने होंगे GPU? कितने? क्या जितनी हमारे पास आपकी वर्ल्ड में कितनी आवाम है? 8 बिलियन, ऐसा ही है? इतने होंगे? इम्पॉसिबल। अगर 8 बिलियन GPU मैंने यहाँ पे लगा देना, दुनिया खत्म हो जाएगी। हमारा कार्बन फुटप्रिंट इतना बढ़ जाएगा, यू कुड नॉट इवन, आप सांस नहीं ले पाओगे, तो बढ़ा ही नहीं सकते हम। मैक्सिमम अगर हम देखें तो गूगल के पास भी इतनी यू कैन से अवेलेबल ही नहीं होगी, क्योंकि दूसरी चीज़ 8 बिलियन GPUs के लिए आपको कितना अमाउंट ऑफ सिलिकॉन चाहिए, कैन यू इमेजिन? इतना सिलिकॉन चाहिए आपको, फिर उसके ऊपर आपको गोल्ड या फिर कॉपर की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये सारा चीज़ हमने वहाँ लगा दिया तो हमारे पास तो गोल्ड बचना ही नहीं चाहिए, तो इतना अवेलेबल नहीं। तो देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ, टेम्परेचर कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। ज़रूरी नहीं है कि आप पानी से ही करो, हमारे पास कूलिंग एलिमेंट दूसरे भी हैं जैसे कि जेल्स, लेकिन अगेन
एग्जैक्टली, पर हम उसको बना ही नहीं पाएंगे ना, इतना है ही नहीं हमारे पास, इसलिए हमारे पास जो जीपीयूज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। एवरी रीजन हैज इट्स ओन कोटा, रीजन का कोटा अलग है, उसके बाद आपकी कंट्री का कोटा अलग है, उसके बाद आपका खुद का कोटा अलग है। अब आपका खुद का कोटा की बात हो रही है तो इसका मतलब है यहाँ पर हम 0 जीपीयूज की अगर बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस काइंड ऑफ थिंग आर लिमिटेड देयर। तो अगर आप प्रो वेरिएंट यानी लेते हो, गेट प्रो वर्जन लेते हो, तो आपको 8 जीपीयू का कोटा मिल जाएगा। मतलब आप एक साथ 8 जीपीयू खरीद सकते हो या चला सकते हो, रन कर सकते हो, 8 स्पेसेस रन कर सकते हो जो डिफरेंट फ्री जीपीयू के ऊपर चल रहे होंगे या 0 जीपीयू के ऊपर चल रहे होंगे, ठीक है, विथ हाईएस्ट क्यू प्रायोरिटी। अब यहाँ पे क्यू कहां से आ गई, क्यू भी है, Here is a region, रीजन के अंदर कोटा है, कंट्री का कोटा, आपका कोटा, लेकिन आप अकेले थोड़ी हो, और भी तो हैं। तो जो क्यू है, अब प्रायोरिटी है तो मतलब पहले आपको प्रायोरिटी देंगे क्योंकि आप लोग वो वेरिएंट वाले, ठीक है। अब उसके अलावा स्पेसेस डेवलपमेंट मोड तो ये आपको वैसे ही मिल जाए, होस्टिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पे। होस्टिंग में अच्छा नॉर्मली होस्टिंग जो आपके पास होगी वो होती है hugging face .co / फलाना / इस तरह से करके बनती है। अगर प्रो ले लोगे तो आपके नाम से बन जाएगी, इतना वो खास नहीं, ठीक है। ये फ्री तो चला रहे थे ऊपर, फ्री में सीपीयू मिलेगा, ठीक है। अगर आप $20 पर मंथ वाला बाय करते हो तो हेयर यू सी सम अदर थिंग्स, इसमें आपके पास ग्रैन्युलर एक्सेस कंट्रोल भी है, रिसोर्स ग्रुप के साथ भी है आपके पास, रिपोजिटरी यूजर एनालिटिक्स भी आपके पास आएंगे, और पॉलिसीज भी आप, ऑथेंटिकेशन पॉलिसीज भी आप यहाँ पर देख सकोगे और उसको सेट कर पाओगे। सेंट्रलाइज टोकन कंट्रोल एंड अप्रूवल्स भी आप यहाँ पर गेट कर पाओगे। डेटा सेट व्यूज ऑफ फॉर प्राइवेट डेटा सेट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जब आप सिर्फ प्रो की बात कर रहे थे तो वहां आप खुद से यूज कर सकते हो किसी और का मॉडल, उसे अपलोड करके डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन आप यहां पर अपना मॉडल नहीं बना सकते। और बनाने के लिए आपको आना पड़ेगा टीम वाले में, Here you need to register your team, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहली चीज देखते हैं, चूज डेटा लोकेशन विद स्टोरेज रीजन। अब फॉर एग्जांपल जब आप प्रो लिया, जहां पर भी स्टोरेज अवेलेबल होगी वहां पे डाल देगा। फॉर एग्जांपल युगांडा में अवेलेबल थी तो आपका डेटा युगांडा में, अब युगांडा में कुछ भी हो गया, डेटा गया, सिंपल, ठीक है। दूसरी चीज, युगांडा बहुत दूर है, मुझे मेरी जो यू कैन से ऑडियंस है जो मेरे ऐप को या फिर मेरी इस एपीआई को यूज कर रही है वो पाकिस्तान की है। There they see as some you can say कुछ सेकंड्स का उनको लैग नजर जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेस बहुत दूर से हो रहा है and it takes some time। तो क्यों ना उसको हम अपने रीजन में कर सके। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रो में नहीं मिलेगी। Whenever you buy $20 पर मंथ वाला क्रेडिट आप ये बाय करते हो टीम वर्जन, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल जाएगा कि आपको डेटा कहाँ रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि भाई डिटेल एक्शंस रिव्यूज विद ऑडिट लॉग्स। तो बेसिकली आपके पास सारे लॉग्स वगैरह ये सब भी शो हो रहे होंगे वहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है रिपोजिटरी यूजेज एनालिटिक्स, रिपोजिटरी किस तरीके से यूज हो रही है, कितना यूज हुई, कितनों ने यूज किया, कहाँ से इस्तेमाल किया गया, कौन सी कंट्री में से यूज हुई, पूरा डैशबोर्ड आपको नजर आ जाएगा जो आपको प्रो वेरिएंट में नजर नहीं है। ग्रेन्युलर एक्सेस कंट्रोल विया रिसोर्स ग्रुप भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब ये क्या है, बेसिकली एक्सेस कंट्रोल का मकसद यहाँ पर आ रहा है कि जो हमारे पास एक रिसोर्स ग्रुप होता है, ठीक है, जिसका काम होता है कि रिसोर्सेज को कंट्रोल करना। हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितने हमें अवेलेबल मिले हैं, फॉर एग्जाम्पल अलाउ, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते इस प्रो वर्जन के अंदर। यू कैन जस्ट बाय इट और यू कैन जस्ट डिलीट इट, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओ। सो यू कैन कंट्रोल द ऑल रिसोर्स ग्रुप्स जो आपके पास आपको मिले हुए, जैसे कि आपको जीपीयूज मिले हुए, सीपीयूज मिले हुए, ये सारे रिसोर्सेज को आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हो, कौन इसको एक्सेस कर सकता है, कौन इसे एक्सेस नहीं कर सकता। क्योंकि हमने तो एपीआई बना दी फॉर एग्जांपल, या एक स्पेस जनरेट किया,
अब कहाँ का बंदा और कौन बंदा इसको एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये आप कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाऊंगा एक चीज़ कि हमारे पास यहाँ पर फेसबुक वालों का एक यू कैन से मॉडल है जिसका मुझे एक्सेस है, आप लोगों को नहीं हुआ। आई कैन यूज इट, यू कुड नॉट यूज। ये कंट्रोल आपको भी मिल सकता है अगर आप अपना मॉडल लॉन्च करें तो आप वहाँ पे अपना कंट्रोल लगा सकते हो, भाई फलाना बंदा यूज करे, फलाना बंदा यूज ना करे, या जिसको हम ग्रांट करते हैं वो यूज करे, जिसको ना। इसके अलावा रिपोजिटरी एनालिटिक्स भी आपको मिल जाएगा, सेट ऑथेंटिकेशन पॉलिसीज एंड डिफॉल्ट रिपोजिटरी विजिबिलिटी। अगेन who can view my repository and जो हमें नहीं देख सकता है या कौन आपकी रिपोजिटरी को व्यू नहीं कर सकता, वो भी आप यहाँ पे यूजिंग ऑथेंटिकेशन आप सेट कर सकते हो कि कौन सा सही। इसके अलावा सेंट्रलाइज टोकन कंट्रोल एंड अप्रूवल्स आर आल्सो देयर। नाउ फॉर एग्जांपल एज यू नो वेरी वेल, अगर हम जीपीटी यूज करते हैं या आप जेमिनी यूज करते हो, पेड वेरिएंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पेड वर्जन्स के अंदर आपके पास टोकन्स मिलते हैं आपको, आप ये टोकन्स इस्तेमाल करते हो, टोकन्स खत्म दोबारा बाय करने पड़ेंगे टोकन। ऐसे ही है यहाँ पर आपको वो भी कंट्रोल मिल जाएगा, अगर आप चाहते हो टोकन्स कंट्रोल करना, और ये सारी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जैसे कि डेटा सेट व्यू एंड प्राइवेट डेटा सेट्स, एडवांस कंप्यूट ऑप्शंस, पॉलिसी बेसिस, ये आपके सामने आ जाएंगे अगर आप यूज करते हो। और वी हैव एंटरप्राइज वर्जन आल्सो, तो ये $50 पर यूजर पर मंथ, ठीक है, एंटरप्राइज है। बट इसमें हमें पास फायदा क्या होता है कि एक तो आपके पास यहाँ पर बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है, हाईएस्ट स्टोरेज आपको मिल जाएगा, एपीआई रेट लिमिट जो है वो आपके पास बढ़ जाती है, एडवांस सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल बढ़ जाता है, मैनेज बिलिंग एंड एनुअल कमिटमेंट्स आपकी बढ़ जाती हैं, लीगल एंड कंप्लायंस प्रोसेसेस आपके बढ़ जाते हैं, एंड पर्सनलाइज्ड सपोर्ट भी बढ़ जाती है। बाकी सारी चीज़ें जो आपको पिछले पिछले मिली वो सब चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगी, और ये बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा। So this is how different we can say models can be used. अब ये तो सब ठीक हो गया, वेरी गुड सर, आपने बता दिया हगिंग फेस क्या होता है, कैसे काम करता है, पाइथन में कैसे कॉल करें इसको। The question is how we can use Hugging Face using Python. In Python, यार आप सामने बैठे हो, आपस में नहीं देखो, क्या क्या समझा रहे हो यार, अभी ये इम्पोर्टेंट है, गिटहब इम्पोर्टेंट। Basically, whenever we're talking about how we can call Hugging Face using Python, आप Python के अंदर Hugging Face किस तरीके से कॉल किया जा सकता है। सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पर एक, और मैं आपको ले आता हूँ PyPI, we have a library named as transformers. Here we have a library named as transformer. This library is coming from Hugging Face. हमारे पास एक लाइब्रेरी का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, जो हगिंग फेस वालों ने पब्लिश की भी है। एज यू कैन सी हियर, आपकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी हगिंग फेस का लोगो आपको नजर आ रहा है। तो बेसिकली ये लोगो आप कर रहे हैं, इसलिए हगिंग फेस का लोगो। अब आप इससे जरिए बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। यू कैन यूज डिफरेंट ML मॉडल्स, यू कैन यूज डिफरेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, यू कैन यूज ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स। आप बहुत सारी चीजें यहाँ से क्रिएट करना चाहो यूज कर सकते हो, और हम उसको यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्मर्स के अलावा हमारे पास एक और यू कैन से लाइब्रेरी होती है जिसका नाम होता है पाइटॉर्च। पाइटॉर्च भी बहुत काम आती है, ठीक है। पाइटॉर्च क्यों काम आएगी, क्योंकि यहाँ पर जीपीयू की जरूरत पड़ेगी आपको, और जीपीयू इन्फ्रेंस आपको यहाँ पर लाजमी चाहिए, एंड पाइटॉर्च इज ग्रेट फॉर जीपीयू कंट्रोल। अगर आपको जीपीयू कंट्रोल पे कुछ काम करना है तो वहाँ पर आपको पाइटॉर्च काम करेगी और बहुत अच्छा काम करेगी। तो कमिंग बैक टू द कोड हियर, तो सबसे पहली चीज आज क्योंकि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर लर्निंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मेरे को हमें पता होना चाहिए कि हमें ट्रांसफॉर्मर्स इंडस्ट्री यूजेज के अंदर ट्रांसफॉर्मर्स को किस तरीके से यूज किया जाता है। Here you need why industry uses pre-trained transformers. Traditionally ML approach यानी data collection, आपका feature engineering, model training, hyperparameter tuning and deployment। फिर टाइम इंश्योरेंस में आपके पास क्या टाइम कंज्यूमिंग है, ये टीकेएस के अंदर आपके पास एक्सपेंसिव है और हाई रिस्क के साथ है, पता नहीं सही काम करेगा नहीं करेगा।
एक तो टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा टाइम लगा, ट्रेन किया, सब कुछ हो गया, वेरी गुड, डीप लर्निंग अप्लाई किया आपने, सारा कुछ परफॉर्म करने के बाद आपको 80 घंटे लग गए और आपको आफ्टर रिजल्ट सही नहीं आया, तो देयर इज अ रिस्क। अब इस रिस्क को खत्म कैसे कर सकते हैं? वी कैन यूज प्री ट्रेन्ड मॉडल। क्यों? दे आर ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड एंड दे आर ऑलरेडी बीन टेस्टेड। वो टेस्ट भी हुए हुए हैं, ट्रेन भी हुए हुए हैं, उनकी एक्यूरेसी भी हमारे पास है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम उन्हें यूज कर सकते हैं। अगर वो जर्नल डेटा के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली हमारे डेटा पे बहुत अच्छा नहीं तो कम से कम बेहतर तो परफॉर्म करेगा, डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाई वी यू चूज, हियर वी हैव चूज प्री ट्रेन्ड मॉडल्स, लोड यूजिंग नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल अभी देखो ये डिस्कनेक्टेड है, इफ आई एम डिस्कनेक्टेड आई एम नॉट हियर टू पे, मैं यहाँ पे पे नहीं कर, अगर मैं कनेक्टेड हूँ तो मैं पे कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, अगर आप कोलैब यूज कर रहे हो तो ये तो 80 मिनट 180 मिनट्स के अंदर ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट करते हैं। 3 आवर्स 80 मिनट्स 180 मिनट्स 180 मिनट्स के अंदर ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है और वो डिस्कनेक्ट कर देता है, तो 180 मिनट से ऊपर तो चल ही नहीं सकता। हाँ, अगर आपके लिए T4 मेरे पास ऑप्शन है, मैं इंक्रीज कर सकता हूँ टाइम, पर मैंने नहीं किया, वो ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं क्लाउड पे जाता हूँ क्योंकि मेरा काम क्लाउड पर अच्छा होता है, क्योंकि इसके लिए मुझे इसको खोल के रखना पड़ेगा, मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये फिर बंद हो जाएगा 180 मिनट्स के अंदर। ठीक है, दूसरा आपके पास 1 घंटे का कंटिन्यूस रनिंग टाइम है फ्री वाले में। अगर आपकी कोई स्क्रिप्ट है जो 1 घंटा चल रही है, 1 घंटे के बाद खुद ब खुद बंद हो जाएगी, भले 180 मिनट्स नहीं हुए, 1 घंटे बाद आप लोग बंद हो जाएगा, मेरी बंद नहीं होगी, मेरी स्क्रिप्ट बंद नहीं होगी। नहीं देखो, अब मैं बताता हूँ पॉलिसी क्या है। पॉलिसी ये है, अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो, ठीक है, T4 यूज कर रहे हो या वट एवर आप CPU यूज कर रहे हो, भले CPU यूज कर रहे हो, अगर आपकी स्क्रिप्ट 1 घंटा चल रही है, 1 घंटा 1 मिनट में बंद हो जाएगा, भले सब कुछ सारा डाटा गया, सब कुछ गया। अगर आप प्रो वर्जन यूज कर रहे हो, जैसे कि मेरे पास ये प्रो है, कोलैब प्रो मैं यूज कर रहा हूँ, कोलैब प्रो के अंदर क्या है कि अगर मेरी स्क्रिप्ट 1 घंटा चले, 2 घंटे चले, 3 घंटे चले, बंद नहीं होगा, 4 घंटे चले, 8 घंटे चले, बंद नहीं होगा, 24 घंटे भी चलाऊंगा बंद नहीं होगा। लेकिन जहां मैंने इसको जीरो एक्टिविटी शो करवाई, वहां ये 180 मिनट से बंद कर देगा, मतलब नो एक्टिविटी के ऊपर ये 180 मिनट से बंद कर, और उसको मैं नहीं चेंज कर सकता। अगर आपको बड़ी स्क्रिप्ट रन करनी है, आपको प्रो वर्जन पे जाना पड़ेगा, फिर आपको 24 घंटे उसके ऊपर बैठना पड़ेगा, हाँ तब चलेगा। आप ऐसा नहीं चला के छोड़ दिया, छोड़ने वाली कहानी इस पे नहीं है ना, तभी तो कह रहा हूँ मैं क्यों नहीं चेंज कर रहा। मैं इसलिए नहीं चेंज कर रहा, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे काम ही नहीं करना, मुझे मेरा काम यहाँ पे होगा ही नहीं। मेरी स्क्रिप्ट 80 आवर्स चली, तो मैं 80 घंटे बैठा हूँ क्या उसके ऊपर? नहीं, मैंने क्लाउड पे जाके उसे एग्जीक्यूट किया, और वो क्लाउड के ऊपर रनिंग स्टेट में चल रही थी, और क्लाउड पे आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप ये 180 मिनट्स और कंट्रोल कर सकते हैं। और वहां पर अगर आप एंटरप्राइज एडिशन यूज कर रहे हो तो जितना चलता रहेगा उतने पैसे जाते रहेंगे। जीरो यूज पे ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो पैसे बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, दोबारा आते हैं यहाँ पे। अब आप लोगों को पता चल गया लाइब्रेरी कौन सी है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी। सो लेट्स इंपोर्ट अ ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी हियर। तो आप लोग भी इंपोर्ट कर लीजिएगा, बट नॉर्मली अगर आप यूज कर रहे हो कोलैब, सो आपके पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, अब मैंने इधर एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल की हुई है, व्हिच इज टॉर्च लाइब्रेरी, व्हिच इज यू कैन से PyTorch जिसको हम कहते हैं।
PyTorch is a library from Facebook. ठीक है, आप इसे यूज कर सकते हो फॉर डिफरेंट पर्पस। आप इसको यूज किया जा सकता है फॉर जीपीयू इंफरेंस कंट्रोल के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो एमएल ऑपरेशंस के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। सो वी विल यूज इट इन डिफरेंट प्लेसेस। सो राइट नाउ हमने यहाँ पे एक लाइब्रेरी देखनी है, वो जो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी के अंदर बेसिकली हमें थोड़ा सा एक चीज फोकस करनी होती है कि यहाँ पे हम लाइब्रेरी तो आ गई, मॉडल कैसे कॉल करूं जो मुझे चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गो ऑन योर हगिंग फेस एंड फाइंड अ मॉडल जो आपको चाहिए। जैसे कि मैं एक बहुत ही सिंपल सा मॉडल देखना चाह रहा हूँ मुझे अब ये देखो, ये अलग अलग लोगों ने अपलोड किया हुआ है। ये फाइन ट्यून ऑन क्लिनिक डेटा, दिस इज फाइन ट्यून ऑन यू कैन से टोकनाइजर शेड 6000 सैंपल्स के ऊपर फाइन ट्यून किया गया इसको। और ये सारे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये सब के सब डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सारे के सारे फाइन ट्यून किए हुए हैं, चेंज किए हैं। तो ये हम करेंगे आगे जाके कि हम भी कैसा बना सकते हैं और हम भी कैसा बना सकते हैं। अब जैसे कि मुझे जो चाहिए ना वो यहाँ नहीं मिल रहा, मुझे चाहिए वर्ड और मुझे चाहिए टेक्स्ट सबमिशन। मैंने वहाँ पे शायद देखकर लिखा होगा। तो वहाँ आते हैं, यहाँ पे होगा। Okay, now what is Hugging Face ecosystem here? Hugging Face is a GitHub for AI models. What it provides pre-trained transformer model ready to use pipelines. ठीक है, एक complete pipeline की बात हो रही है। I'm not talking about of a single model. Whenever we are talking about transformers from your Hugging Face, it provides a complete pipeline. Complete pipeline का मकसद होता है फ्रॉम टोकनाइजेशन से लेकर आपकी जनरेशन तक, ये पूरे पाइपलाइन के अंदर वॉट एवर द प्रोसेस वो सारा का सारा इंक्लूडेड है। ठीक है, वी हैव रेडी टू यूज पाइपलाइन, टोकनाइजर्स एंड मॉडल हब्स। आपको यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स मिल जाएंगे। कंपनीज डू नॉट ट्रेन मॉडल्स फ्रॉम स्केच बट दे रीयूज एंड डिप्लॉयड है। ठीक है, अब रीयूज तो करते हैं, लेकिन हम इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस लेकर आते हैं। वो कैसे लेकर आते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। Hugging Face pipeline, what is a pipeline? Here we have a pipeline combines of tokenization, model inference and output processing. ठीक है, so whenever we are talking about the pipeline here, तो इसके अंदर टोकनाइजेशन भी आ जाती है, मॉडल की इंफ्रेंस भी आ जाती है और साथ में आपका आउटपुट भी जनरेट करेगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। All in one line of code. This is why pipeline are heavily used in production systems. Okay, so now here we are going to build our own pipeline or we are going to call a pipeline. ठीक है, तो अगर आपको पाइपलाइन कॉल करनी है, अपनी पाइपलाइन बिल्ड करनी है, तो we have a function, a class from transformer library। जो अभी आपने इंस्टॉल की ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी, उसी में से आपके पास एक क्लास, इसका नाम है पाइपलाइन। सिंपल नाम भी उसका पाइपलाइन ही है, तो आपको कोई अलग से कोई अतरंगी का नाम नहीं है कि आपको याद करना भूल जाओ। अगर आप पाइपलाइन बनानी है तो नाम भी उसका पाइपलाइन है, पाइपलाइन कॉल। एंड हियर यू कैन सी आई एम importing from transformers, import pipeline and import torch and import time। ठीक है, torch मैंने क्यों import किया? because I need to check whether I have the GPU available or not। मेरे पास GPU है या नहीं है, ये मुझे चेक करना है। तो लेट्स सी कि मैंने यहाँ पर GPU कनेक्ट कर लिया है and it is connected। okay, so I want to check। तो मैंने पहले सबसे पहले तो इसको import कर लेता हूँ। तो मेरा ये यहाँ पर import हो चुका है। it has been importing, this time it will take time। हो गया। so the you can say हमारे पास यहाँ पर import हो चुका है and नहीं हुआ नहीं है अभी तक, चल रहा है।
क्या भाई, इतना क्या पावर लग रहा है? हाँ, so basically we have imported all these libraries here, which is transformers में हमने पाइपलाइन क्लास भी इंपोर्ट कर ली और हमारे पास थॉट भी आ गया है, हमारे पास टाइम भी आ गया। To check the availability of GPU, you need to use torch.cuda.isAvailable. CUDA is basically used for, you can say, GPU management. ठीक है, तो GPU मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं torch.cuda और इसमें से हम बेसिकली चेक कर रहे हैं कि हमारे पास GPU अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर अवेलेबल होगा तो हमारे पास आ जाएगा कि भाई कौन सा GPU अवेलेबल है, यानी ट्रू और फॉल्स ये बताएगा। गेट डिवाइस नेम अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ये बता देगा हमारे पास फॉल्स। ठीक है, लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पर क्या अवेलेबल होता है। नाउ हियर यू कैन सी इट सेज आई हैव CUDA available, which is true, and the GPU name is Tesla T4। मैं GPU चेंज करके देखना चाहूँगा, आप GPU चेंज करके भी देख सकते हो, आपके पास ये आ जाएगा। चेंज करूँ? ठीक है, तो अगर आप चेंज करोगे आपके पास जो नाम होगा GPU वो आपके यहाँ पर नजर आ जाएगा। अगर नहीं होगा अवेलेबल तो इट विल शो फॉल्स। सिंपली आपके पास ये आ जाएगा इज अवेलेबल, फॉल्स आ जाएगा। अगर ट्रू है तो इसका मतलब हमारे पास अवेलेबल है और आप यहाँ से CUDA भी गेट कर सकते हो। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर क्या करना है, एक सिलेक्शन रेडी करना कि अगर हमारे पास GPU अवेलेबल हो तो हमारे पास जो GPU यानी डिवाइस हो वो हो जाए, यू कैन से 0। अगर हमारे पास GPU अवेलेबल नहीं हो तो डिवाइस हमारा हो जाए -1। अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ आपको, बिकॉज whenever we are, you can say, talking about पाइपलाइन क्लास के अंदर हमारे पास एक पैरामीटर होता है जहाँ पे आप बताते हो कि आप किस डिवाइस के ऊपर उसको ट्रेन कर रहे हो या यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर आप GPU पे यूज करना चाहते हो तो वो GPU इन्फ्रेंस यूज करेगा और आपका प्रोसेस फास्ट हो रहा होगा। अगर आप CPU पे यूज करना चाहते हो तो आप उसको बताओगे कि मैं CPU पे यूज कर रहा हूँ, तो फिर वो उसके हिसाब से अपना प्रोसेस यूज करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इसको प्रोवाइड नहीं करते डिवाइस और आपने उसको बता दिया कि भाई ये GPU है मेरे पास और आपके पास GPU अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास एरर आ जाएंगे। एरर क्यों आएंगे कि क्योंकि आप CPU के अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं परफॉर्म कर सकते, तो वो कोशिश कर रहा होगा और वो आपके पास प्रॉब्लम्स करेगा और आपके पास एरर शो करता रहेगा। तो अब हमें वहाँ पर बताने के लिए चाहिए होता है या तो 0 या तो -1। 0 का मतलब होता है GPU अवेलेबल है, -1 का मतलब होता है GPU अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो हम इसी के थ्रू ये बना लेते हैं। सीरियस हमने क्या कहा कि भाई डिवाइस फिलहाल बाय डिफॉल्ट 0 है। इफ torch.cuda इज अवेलेबल तो डिवाइस को 0 ही रखो। अगर एल्स डिवाइस इक्वल टू -1 तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा कि 0 या फिर -1। तो नाउ हियर यू कैन सी इट सेज 0, व्हिच मींस वी हैव द GPU। अगर नहीं होता तो ये सिर्फ कहता -1। नाउ सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर एक कस्टमर रिव्यू का सेंटीमेंट एनालिसिस का मॉडल यूज करना चाहता हूँ, व्हिच इज बेसिकली सेंटीमेंट एनालिसिस मॉडल, और इस मॉडल का नाम ही है सेंटीमेंट एनालिसिस। तो ये मुझे ट्रांसफॉर्मर फाइंड करना है। लेट्स सी ये ट्रांसफॉर्मर हमें मिलता है कि नहीं मिलता है यहाँ पे। सो वी हैव टेक्स्ट एनिमेशन नहीं चाहिए, बंद करो उसको। टेक्स्ट टू टेक्स्ट कह सकते तो हो, लेकिन ये पढ़ाओ। So basically we are going to use the sentiment analysis model here, लेकिन ये तो खत्म हुआ भाई, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। So, I think so. How is this possible? कहाँ गया sentiment analysis का model? Let me show you. मैं आ जाता हूँ मॉडल्स के ऊपर, आ जाओ एंड टास्क। ठीक है, और यहाँ पे मुझे चाहिए टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, क्योंकि सेंटीमेंट मेरे ख्याल से टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में ही आएगा।
So here we have sentiment analysis. ये पढ़ा हुआ केरास का sentiment analysis model. So this is basically used for the classification, text classification. आप इसे यूज कर सकते हो. तो मैं डायरेक्टली इसको यूज करूंगा और इसको यूज कैसे किया जा सकता है, बहुत सिंपल है. आपने सिंपली क्या करना है, यू कैन कॉल पाइपलाइन एंड इन पाइपलाइन सबसे पहले आप बताओगे इसको के मॉडल कौन सा है, क्योंकि पाइपलाइन को अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर क्या है. अच्छा सॉरी, दिस इज नॉट अ मॉडल, दिस इज द टास्क हियर. टास्क है, मॉडल तो मैंने फिर शायद नीचे यूज किया होगा. नहीं ठीक है, हाँ सही है, सही है. सो बेसिकली सबसे पहले आपको यहाँ बताना पड़ता है अपना टास्क. तो हम यहाँ पर जो टास्क यूज कर रहे हैं व्हिच इज बेसिकली सेंटीमेंट एनालिसिस. अच्छा अगर आप इसके अंदर कोई स्पेसिफिक मॉडल यूज करना चाहते हो यार, अब फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर कोई स्पेसिफिक मॉडल यूज करना चाहते हो तो हमारे पास सेकंड पैरामीटर है अबाउट मॉडल. सो यू कैन ऐड द स्पेसिफिक मॉडल आल्सो. ठीक है, अब ये जो टास्क आपको नजर आ रहा है, आप आ जाओ हगिंग फेस के ऊपर. हियर यू सी दिस ऑल आर टास्क हियर. ये सारे के सारे टास्क है हमारे पास. ठीक है, मैं इसको अनसेलेक्ट कर देता हूं. सो दिस ऑल आर द टास्क हियर. आप जो टास्क प्रोवाइड कर रहे हो वो टास्क इस लिस्ट के अंदर होना चाहिए, तभी वहां पर आए. नहीं, डाउनलोड कुछ भी नहीं करना, डाउनलोड वो खुद ही करेगा. पाइपलाइन का काम है खुद ही डाउनलोड करना मॉडल को और फिर उसको रन करना, लेकिन वो चलाएगा ऑफलाइन, यानी आपके सिस्टम पे डाउनलोड करके फिर वहां से रन करेगा. तो अगर आपका सिस्टम इतना पावरफुल नहीं है, उस पर जीपीयू नहीं है, तो अगेन रिमेंबर वो स्लो प्रोसेसिंग देगा. आंसर आपके पास स्लो आएगा. अभी क्योंकि मैं जीपीयू यूज कर रहा हूं तो आपके पास आंसर फौरन आ जाएगा, लेकिन अगर आप सीपीयू पे काम करोगे तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी. और ये तो फिलहाल मैं बहुत ही नॉर्मल मॉडल यूज कर रहा हूँ. इसके अच्छे मॉडल्स भी मैं आप लोगों को यूज करके दिखाता हूँ कैसे यूज होता है. आई थिंक चीजें बहुत ज्यादा बोर हो रही हैं. कमिंग बैक कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कॉल करना है इसको, हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसका नाम है मॉडल. तो आप यहाँ से ये मॉडल भी बता सकते हो कि कौन सा फीचर मॉडल आपने यूज करना है. लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे कोई मॉडल नहीं बताऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये डिफॉल्ट उठाएगा जो पहला मॉडल होगा उसी को ये सेट कर देगा, यानी डिफॉल्ट मॉडल उठा लेगा सेंटीमेंट एनालिसिस. टास्क के अंदर डिफॉल्ट मॉडल जो होगा ये उसको उठा लेगा. कोई स्पेसिफिक मॉडल अगर आप बताना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो अगर आप. इसके अलावा भी यहाँ कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ आप प्री ट्रेन मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन भी सेट कर सकते हो कि क्या कॉन्फ़िगरेशन आपने उसको सेट करनी है. इसके अलावा आपके पास यहाँ पर टोकनाइजर है, अगर आप कोई अलग से टोकनाइजर यूज करना चाहो तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हो. अदरवाइज ये क्या करेगा, उसी ट्रांसफॉर्मर का टोकनाइजर यूज करेगा. जो ट्रांसफॉर्मर कॉल किया है उसी का टोकनाइजर यूज करेगा. ठीक है, और यहाँ पर इसका होगा बर्ड, तो ये बर्ड टोकनाइजर यूज करना होगा ऑटोमेटिकली. इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक फीचर एक्सट्रैक्टर है, यू हैव इमेज प्रोसेसर है, यू हैव बेस इमेज प्रोसेसर है, यू हैव प्रोसेसर हियर, और इन दिस वी हैव वन मोर थिंग व्हिच इज कॉल्ड डिवाइस. इन डिवाइस ये सारे हमने देखने हैं कैसे क्या चीजें क्या कैसे काम करेंगी और कौन कौन चीजें कैसे प्रोवाइड करनी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन किधर आप दे सकते हो. जैसे हम आगे जाते जाएंगे हम इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे और फाइन ट्यून करने की कोशिश करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस लेने की कोशिश करेंगे फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर्स में से, प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स में. यहाँ हम डिवाइस सेट करेंगे कि आप डिवाइस को चेक करें. बाय डिफॉल्ट इस डिवाइस इज बेसिकली नन, तो ये ऑटोमेटिकली जीरो, यानी नन का मतलब है ये सीपीयू ही उठाएगा बाय डिफॉल्ट. ठीक है, वरना आपको बताना पड़ेगा कि आप सीपीयू यूज करना चाहते हैं. तो क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी सेट कर दिया था कि हमारे पास डिवाइस क्या है, जीरो है, तो अगर आप जीरो प्रोवाइड करते हो यहाँ पर तो उसका मतलब होता है सीपीयू चल रहा है. अगर आप -1 प्रोवाइड करोगे इसका मतलब सीपीयू आता है. तो दिस इज व्हाई हमने वहाँ पर 0 और -1 यूज किया. ठीक है, अब मैंने एक रिव्यू यहाँ पे सेट किया हो. सेंटीमेंट एनालिसिस है, आपको पता है कल हमने क्या बनाया था, खुद से बनाने की कोशिश की थी. आज हम यूज कर रहे हैं प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, नॉट एलएसटीएम. ठीक है, डिफॉल्ट ट्रांसफॉर्मर है, आप यूज कर सकते हैं. यहाँ हमने एक रिव्यू, 3 रिव्यूज यहाँ पे प्रोवाइड किए. नंबर 1 रिव्यू इज द प्रोडक्ट क्वालिटी इज अमेजिंग, वर्स्ट कस्टमर सर्विस एवर, डिलीवरी वाज लेट बट प्रोडक्ट इज गुड.
तो तीनों टाइप की मैंने चीजें यहाँ पे रखी हैं। फर्स्ट वाला जिसके अंदर पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड वाले के अंदर नेगेटिव आ रहा है, थर्ड में कंफ्यूजन आ रहा है। ठीक है कि भाई एक तरफ से वो बोल रहा है कि भाई डिलीवरी लेट थी, दूसरी तरफ कह रहा है प्रोडक्ट अच्छा था। दोनों चीजें हैं। What we need to do is simply pipeline। सबसे पहले आपने टास्क को बताया, उसके बाद कॉमा यू नीड टू प्रोवाइड द डिवाइस हियर, और आपका सेंटीमेंट एनालिसिस का पाइपलाइन रेडी हो गया। अब इसका काम क्या होगा, पाइपलाइन क्या करेगा, पाइपलाइन क्या करेगा, खुद ब खुद हगिंग फेस पे जाएगा, सेंटीमेंट एनालिसिस का मॉडल सिलेक्ट करेगा, वहां से उसको डाउनलोड करेगा, आपके सिस्टम के अंदर उसको स्टोर करेगा। अब वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हुआ, सिस्टम में स्टोर हुआ, अब आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो यहाँ से। अदरवाइज अगर आप चाहते हो मैनुअल प्रोसेस, यू कैन ऑल्सो डू दैट। आप मैनुअली जाओ, मैनुअली किसी भी मॉडल के अंदर जाओ, यू कैन डाउनलोड दिस मॉडल फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और आप उसको रन कर, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे ये नहीं करना है, मुझे पाइपलाइन के थ्रू डायरेक्टली करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पाइपलाइन के थ्रू करूँगा, और यहाँ पे मैंने 3 रिव्यूज प्रोवाइड कर दी। नाउ दीज रिव्यूज आर डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू द सेंटीमेंट पाइपलाइन। अब ये क्या करेगा, डायरेक्टली इसको पहले टोकन्स में कन्वर्ट करेगा, फिर टोकन्स के बाद उसमें से सिमिलरिटी निकालेगा, फिर उसके बाद ये अप्लाई करेगा प्रोसेसिंग के ऊपर, और इन दी एंड आपके पास एक रिव्यू का सेंटीमेंट निकाल के दे देगा। सिंपल। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले हमने, अच्छा फिर ये करने के बाद अब आपके पास क्या आ जाएंगे, रिव्यूज भी आ गए और रिजल्ट्स भी आ गए ना। ये आपकी रिव्यूज है और यहाँ से रिजल्ट है, दोनों को मैं कंबाइनली शो करवा रहा हूँ कि इस रिव्यू का मतलब क्या है, उस रिव्यू का मतलब क्या है। ये देख रहे हो, ये रिव्यू आ गई और ये उसका रिजल्ट आ गया, ये रिव्यू आ गया, ये इसका रिजल्ट आ गया, ये रिव्यू आ गया, ये इसका रिजल्ट आ गया। लेकिन ये कैसे आ रहा है, जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, व्हाट हैपेंस, सबसे पहले आपका पाइपलाइन एक्टिवेट होगा और ये पाइपलाइन डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। इन डाउनलोडिंग और डाउनलोड क्या, कोई मसला नहीं, अभी तो लाइट पे डेटा बहुत हुआ, ये नहीं करेगा, दूसरे मॉडल्स करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये तो लाइट वेटेड है, ये तो इतना नहीं करेगा, लेकिन इससे बड़े मॉडल्स यूज करेंगे, अच्छे मॉडल्स यूज करेंगे, तो जाहिर सी बात है। हाँ, तो कोलैब पे तो आपको T4 मिल रहा है ना फ्री में। ये कोलैब पे ही डाउनलोड करेगा लोकली, एक तरीके से लोकल ड्राइव पे डाउनलोड करेगा। नाउ हियर यू कैन सी इसने क्या किया, हमारे पास डाउनलोड किया, व्हिच इज अबाउट, यू कैन सी हमारे पास 458 बिट्स पर सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये तुम्हारे पास बहुत ही छोटा मॉडल था, तो बेसिकली इसने जल्दी से कर दिया। Here you see what कि पहला हमारे पास रिव्यू है, the product quality is amazing, but here it says it is positive with accuracy of 0.99%। इस तरीके से यहाँ पर वर्स्ट कस्टमर सर्विस एवर, तो ये नेगेटिव आ रहा है और ये भी आपका 99.9%। ठीक है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो दिस इज डिलीवरी वाज लेट बट प्रोडक्ट इज गुड, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव रिव्यू है, क्योंकि हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, डिलीवरी की बात नहीं हो रही है। रिव्यू आप प्रोडक्ट का देते हो, डिलीवरी का नहीं देते, तो ये आपको उस प्रोडक्ट के हिसाब से बता रहा है कि हाँ ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास। So this is how you can use it. It is a simple way of calling any transformer for you can say sentiment analysis। अब आप लोगों को मैं एक सिंपल सा टास्क प्रोवाइड करता हूँ, जो आज ही आप लोग जाके करें। ठीक है, आज ही आप लोगों ने करना है, या एटलीस्ट कल के दिन में आप ये करके मुझे सेंड करोगे। और कहाँ सेंड करना है आपने, आपने अपने पोर्टल के ऊपर सेंड करना है। मैं यहाँ पर अभी पोर्टल के ऊपर 2 असाइनमेंट्स लॉन्च करके जा रहा हूँ। बहुत सिंपल है, करना कुछ भी नहीं है। जिस तरह ये सेंटीमेंट एनालिसिस है, फाइंड अ मॉडल फॉर स्पैम प्रेडिक्शन, स्पैम प्रेडिक्शन कि whether the message is a spam message or not, that's it। स्पैम है या नहीं है, इस तरह का मॉडल आपको ढूंढना पड़ेगा। कहाँ से मिलेगा, हगिंग फेस के ऊपर आपको मिल जाएगा। जस्ट नीड टू फाइंड
अब अगर आप कोई स्पेसिफिक मॉडल यूज करना चाहते हो किसी स्पेसिफिक टास्क का, तो आपने क्या किया, यहाँ पे टास्क प्रोवाइड किया, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा के बाद एक और कॉमा लगा के यहाँ पे आप मॉडल इक्वल्स टू, यहाँ पे आप अपना वो मॉडल का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं नीचे कॉल करवा रहा हूँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मॉडल यूज किया है, और यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ टॉक्सिक बर्ड। अब टॉक्सिक बर्ड का मतलब ये है कि क्या ये मैसेज एक टॉक्सिक मैसेज है या नहीं है। टॉक्सिक मैसेज का मतलब क्या होता है, यानी अब्यूसिव नहीं बोल सकते हो आप कि भाई थोड़ा सा एग्रेसिव मैसेज आ रहा है, तो टॉक्सिक है या नहीं। अब ये टॉक्सिक मैसेज बेसिकली कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा टास्क फ्रॉम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में। और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आप टास्क में जाओ, एंड हेयर यू विल फाइंड टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो व्हिच इज टॉक्सिक तो ये आपके पास टॉक्सिक बर्ड ही बड़ा हुआ। सो दिस इज द मॉडल जो मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। अब टॉक्सिक बर्ड आपके पास मॉडल आ चुका है, तो यहाँ पर आपके पास टोटल 2 क्लासेस होंगी, व्हिच इज बी के आपके पास टॉक्सिक है या फिर नॉन टॉक्सिक वर्ड, यानी आपके पास सेंटेंस। तो यही सेम चीज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, अगेन वही पाइपलाइन हमें यूज करना है। आपने सबसे पहले बताना है टास्क क्या है, व्हिच इज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। मॉडल कौन सा है, यू कैन से यूनिटरी टॉक्सिक बर्ड। डिवाइस कौन सा है, व्हिच व्हाटएवर द डिवाइस इज, बेसिकली फॉर एग्जांपल हियर वी हैव 0 यानी जीपीयू में यूज कर रहा हूँ। कमेंट्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर कर ली है इन माय लिस्ट, और ये लिस्ट मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी तरीके जैसे मैंने ऊपर काम किया, वही सेम काम मैं नीचे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मॉडल चेंज कर दिया, सिंपल, ठीक है। अब इसको मैं रन कर देता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो क्योंकि टॉक्सिक बट थोड़ा सा बड़ा मॉडल है, तो इट्स टेकिंग सम टाइम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ये पहला इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो थी वो थी 55.5 KB की, और ये जो आपका मॉडल जो डॉट टेंसर जो फाइल है आपके पास वो हमारे पास अराउंड है 218 MB की है फाइल, तो इसलिए इसने इसको डाउनलोड किया, तो उसको मतलब हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। तो क्योंकि ये डेटा कहाँ पे बर्ट हुआ, ये कहाँ बर्ट जो है वो किस पे ट्रेन हुआ हुआ, ये हुआ हुआ गूगल न्यूज़ के ऊपर ट्रेन। गूगल न्यूज़ के अंदर आपके पास 300 डायमेंशंस विथ 3 बिलियन डेटा पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ। तो अगेन साइज जाहिर सी बात है बड़ा होगा, लेकिन इसने इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाया है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हो इसने डायरेक्टली मुझे आउटपुट भी प्रोवाइड कर दिया। द फर्स्ट वन वाज यू आर सो स्टूपिड। तो नाउ हियर यू कैन सी आपके पास टॉक्सिक बता रहा है लेवल, और आपका स्कोर आ रहा है 0.98%। इन द सेम वे मैं टॉकिंग अबाउट कि अगर आपके पास यहाँ पर है आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, लेकिन इसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया नॉन टॉक्सिक, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखो तो ये आपको कह रहा है कि दिस इज द वर्स्ट थिंग एवर, तो ये आपको कहीं ना कहीं टॉक्सिक लग रहा है। अब एक सवाल है, सर ये तो सबको टॉक्सिक बोल रहा है, बेसिकली यहाँ पर क्लास एक ही क्लास है, तो एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर 0.5 से ऊपर है तो टॉक्सिक है, 0.5 से नीचे है तो नॉन टॉक्सिक। हाँ वो अब आप कंडीशन लगा के कर सकते हो, क्योंकि ये देखो ये डिक्शनरी में आया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्टली स्कोर निकाल सकते हो। बहुत सिंपल है, आप नहीं देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल नहीं वर्ड तो लिखना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है, जो आपको ढूंढना है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप सिर्फ यहाँ पे एक सर्च करो, सबसे पहले तो टास्क सोचो, टास्क क्या होना चाहिए। अगर फिल्टर अप्लाई करना है तो फिल्टर के जरिए ढूंढ सकते हैं। आपको चाहिए स्पैम नॉन स्पैम, वेरी गुड, ठीक है। इसका टास्क क्या होना चाहिए, कौन सा, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, वेरी गुड, क्लासिफिकेशन में चले गए। अब यहाँ सर्च कर लो आपको क्या चाहिए। अब मुझे चाहिए स्पैम, तो ये देखो सारे आ गए। अब ये फाइन ट्यून्ड एसएम, अब ये देखो बर्ड टाइनी फाइन ट्यून्ड एसएमएस स्पैम डिटेक्शन, ठीक है, ये वहाँ पे बनाया हुआ है। और यहाँ पर इसने ये भी बनाया, किसी और ने बनाया है, ये है डिजिटल बर्ड लार्ज एसएमएस स्पैम, आप इसको यूज करके देख लेना।
और बहुत सारी। तो आप लेटेस्ट उठाओ ना, पर लेटेस्ट में 2023 का ये पड़ा हुआ, और इससे लेटेस्ट हमें ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा फिल्टर और बढ़ाना पड़ जाएगा। और फिल्टर मुझे यहाँ पे जी, हाँ ये 5 घंटे पहले बनाया। बट ये किसी और ने उसको बेसिकली फाइन ट्यून किया है। डिटेक्शन ये है टैम ऑफ स्पैम डिटेक्शन वर्जन 1 एंड इसको बनाना स्पैम डिटेक्शन। अगर आपको ईमेल स्पैम क्लासिफायर चाहिए, ये ईमेल स्पैम नहीं, देखो अब हम वही चीज बना रहा हूँ ना। देखो अब आपको डिजिटल बर्ड नजर आ रहा है। आई नो वेरी वेल दिस इज अ लाइट वेटेड डिजिटल बर्ड इज बेसिकली ट्रेन डॉट सेम न्यूज गूगल न्यूज डेटा बट लेस अमाउंट ऑफ डेटा। ये थोड़ा सा डिस्टिल्ड का मतलब यही है कि ये थोड़ा सा कम डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ, तो लाइट वेटेड है, ठीक है। तो मुझे पता है ये लाइट वेटेड है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा बेस्ट में बनाया हुआ है बेसिक स्पैम स्मैश, अब मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या यूज किया है, तो उसके लिए मैं सिंपली चला जाऊँ, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है SMS स्पैम डिटेक्शन, मैंने चला गया। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इसने मुझे बोला कि भाई मैंने बिल्ट विद बर्ड बता रहा है अचीविंग 99.116% एक्यूरेसी, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा मॉडल है कि सिलेक्ट किया जाए या ये स्पैम और नॉन स्पैम ये दिखाओ ना, ये दिखाओ ना। आपके पास मॉडल डिस्क्रिप्शन के अंदर ये बता रहा है ना आपके पास कि इट कैन क्लासीफाई मैसेज एज HAM यानी लेजिटिमेट मैसेज और SPM यानी आपका स्पैम मैसेज, तो ये दो बताए लो आप। टाइम मैंने इसलिए इंपोर्ट किया था क्योंकि मुझे ये देखना था कि कितना टाइम लगता है मुझे, तो कि मतलब अगर मैं CPU यूज करता हूँ और GPU यूज करता हूँ तो दोनों में कितना फर्क है, तो मैंने नीचे यूज किया था ना तो ये रहा। पर क्योंकि क्लासेस 2 घंटे की हैं तो हम आगे जा ही नहीं पा रहे। ठीक है, आज के लिए ना काफ़ी है, इसके अंदर आपको कोई भी सवाल होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं।